Hare Krishna. So let's chant the prayers and we'll begin this session. Om Jnanatimirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी 2.11 पे अशोचान अन्वशोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष्य से। तो श्री भगवान ने ये श्लोक बोलना प्रारंभ किया है यहाँ 2.11 से भगवत गीता। तो हमने चर्चा की थी कि वास्तव में भगवत गीता जो ज्ञान जो देना चाहते हैं भगवान धर्म संस्थापना के लिए वो यहाँ से शुरू होता है। इससे पहले का जो है वो भूमिका है, जो महाभारत से शुरू होती है भूमिका, और संजय का और धृतराष्ट्र का वार्तालाप प्रारंभ होता है। राइट। तो यहाँ से आगे भगवत गीता में बहुत ही उपनिषदों की तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है। उपनिषद और वेद जो हैं अ, वो डायरेक्टली ये बात नहीं करते कि भगवान कौन है। वो ये अब मान के चलते हैं कि आपको पता है कि भगवान कौन है। ठीक है। वेद और उपनिषद, कोई लोग कहते हैं ना कि हम वेदों को पढ़ते हैं। आप क्या भगवत गीता को लेके बैठे हो? हम तो ऋग्वेद सामवेद में पीएचडी किया है, महारत हासिल किया है। आप कोई भी वेद को पढ़ के देखेंगे, उपनिषदों को पढ़ेंगे, तो वहां पर डायरेक्टली ये कहीं नहीं बताया गया है कि भगवान कौन है। वो ये प्रस्तावना के साथ में चलना शुरू करते हैं कि भगवान है, ये आपको पता है, और कौन है ये भी आपको पता है। ठीक है। सो ईशोपनिषद जो भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, भक्त ईशोपनिषद हो गया ना आपका। ईशोपनिषद में कहीं पे भी आया कोई श्लोक जहां पे भगवान कृष्ण का नाम लिया गया हो? कितने श्लोक हैं ईशोपनिषद में? 11, 13, कितना है? 18। इतने ही। वो उपनिषद में 18 श्लोक हैं। ईश उपनिषद। ईश उपनिषद नाम से क्या अभिप्राय है? भगवान के बारे में जानकारी देना चाहिए। ईश कौन है? हु इज द कंट्रोलर? बट देयर कृष्णा नेम डज नॉट अपीयर, नारायण नेम डज नॉट अपीयर, विष्णु डज नॉट अपीयर, नो डेमिगॉड नेम ऑल्सो देयर, कुछ नहीं है ना। वो कैसे बात करते हैं? वो जो सबके हृदय में विद्यमान है, वो जो दूर भी हैं और पास भी हैं, वो सबके नियंत्रक हैं।
है इस तरह से दे टॉक अबाउट गॉड इन क्या क्या फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन क्या बोलते हैं इंग्लिश में? थर्ड पर्सन, है ना? सो द अंडरस्टैंडिंग इज दैट यू नो कि भगवान हैं और कौन है, ठीक है? एंड देन डिस्कशन हैपेंस कि वो उनके उनके गुण क्या क्या हैं, प्रॉपर्टीज क्या हैं एज अ सुप्रीम कंट्रोलर। जब हम श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में आते हैं तब हमें पता चलता है कि भगवान कौन है। तो इसलिए आ, तो भगवत गीता में भी उपनिषद की तरह की भाषा है, परंतु यहाँ पर ये विशेष उपनिषद है गीतोपनिषद, क्योंकि भगवान ने यहाँ पर ये बोल दिया है कि मैं हूं सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टो। वो जो सबके हृदय में बैठा है वो कौन है? सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टो, राइट? वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्यो। सारे वेदों से किसको जानना है? वो मुझे जानना है। सारांश सारे वेदों का कौन है? वो मैं हूं। सारे वेद किसने लिखे हैं? वेदांत कृत वेद विद एव च अहम। वेदों की रचना भी मैंने की है और वेदों का ज्ञाता मैं हूं। और तुमने अगर वेदों को पढ़ना है तो जानना किसको है? वो मुझे जानना है, राइट? तो भगवत गीता इज सो डायरेक्ट इन इट्स अप्रोच, इसलिए भगवत गीता इज नॉट कंफ्यूजिंग एंड दैट इज व्हाई इट इज गाइडिंग so many masses since thousands of years, not just thousands of years. We know Bhagavad Gita was spoken 5,000 years ago, but Bhagavad Gita as a message has been available, right, since time immemorial. यहाँ पे चौथे अध्याय में भगवान कहने वाले हैं अर्जुन को, ये भगवत गीता ज्ञान मैंने सबसे पहले दिया था विवस्वान को। विवस्वान कौन है? द सन गॉड, सूर्यदेव, ठीक है? हरे कृष्णा, प्लीज कर। तो सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि आज एकादशी का दिन है। एकादशी के दिन आज हम क्लास में डिस्कस कर पा रहे हैं भगवत गीता के लिए। ओके, तो क्या डिस्कस किया हमने पिछले वीक? अशोचान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून अगतासूंश नानुशोचन्ति पंडिता। ओके, थोड़ा सा जोर से बोलिए। वन वन आपको आवाज आ रही है पीछे? नहीं आ रही? अर्जुन को डायरेक्ट मूर्ख बोल रहे हैं, इनडायरेक्ट भगवान अर्जुन को इनडायरेक्टली मूर्ख बोल रहे हैं। आई थिंक वी नीड टू स्विच ऑफ द किचन लाइट एंड स्विच ऑन दिस लाइट। हाँ, कि अर्जुन शरीर लेवल पर बात कर रहा है और जबकि भगवान ने ये हम शरीर है नहीं, तो इसलिए इस श्लोक में भौतिक सुख टेम्पररी है। हाँ ओके, भौतिक सुख टेम्पररी है। मनीष प्रभु थोड़े से आगे चले गए भगवत गीता में। वो मतलब जिन शोकों, जिन चीजों का शोक कर रहे हो, हाँ, तो बुद्धिमान या ज्ञानी लोग उन चीजों का शोक नहीं करते। हाँ, तो जो पंडित होते हैं वो इन बातों के बारे में शोक नहीं करते जिनका तुम कर रहे हो। किसका शोक कर रहे हैं अर्जुन? हाँ, हाथ, थोड़ा सा हाथ ऊपर कीजिए, फिर मैं चयन करूंगा कि किसको बोलना है। कमल प्रभु, यस। हाँ, कौरव जो है वो उनके सगे संबंधी हैं। सारे संबंधी हैं वॉर में, युद्ध में, तो उनके उनका कुछ नुकसान होगा तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है? और किसके शौक है अर्जुन को जी? काफी लोग मारे जाएंगे युद्ध में, बहुत लोग मारे जाएंगे। तो वो दुख है उनको कि भाई ये सब लोग मारे जाएंगे करके। हाँ, कृष्ण भगवान यही बताना चाहते हैं कि ये जीवन मरण तो इसका दुख करने की जरूरत नहीं है। तो इतने ज्ञानी लोग ये जीवन और मृत्यु इसका दुख नहीं करते। क्यों नहीं करते ज्ञानी लोग इनका दुख? अभी ये सब हाथ टेम्पररी है। नहीं उठाया आपने, मतलब हाथ बाजू वाले मत उठाइए, हाथ सिर्फ ऊपर उठाइए। हाँ, हाँ, इधर से एक, नहीं somebody else। आवाजें तीन चार आ रही थी, हाथ एक ही ऊपर आ रहा है। नहीं somebody else। तो और दो आवाजें किसकी थी? टेम्पररी है, ओके, टेम्पररी है। यस, थैंक यू श्रीराम जी, बिकॉज इट इज टेम्पररी। द द सिचुएशंस विच कम टू बॉडी आर टेम्पररी, तो उनके लिए शोक क्यों करना चाहिए, है ना? ठीक है, और किसका शौक हो रहा है अर्जुन को?
हाँ, चलिए आपकी है ना हमारी कल्चर कल्चर, हाँ। हाँ, अर्जुन ने ये सब आर्ग्यूमेंट दिए हैं, देखो पहले अध्याय का एग्जाम होने वाला है और उसी डेट को होगा। किसी ने रिमाइंड नहीं किया मुझे सिलेबस भेजने को। आपने किया, मैंने वो मैसेज पढ़ा नहीं। नहीं पढ़ा ना? डू यू हैव अ ब्लू टिक इन योर फोन? नो ना? So Wednesday, he dropped me message on Wednesday, and after that I'm running like here and there, very busy, so I could not reply. I'm so sorry. लेकिन एग्जाम एक वीक प्रिपरेशन मिलेगा आपको भी। नो, नो पोस्टपोन। नो पोस्टपोनिंग, है ना? इज टेम्पररी सिचुएशन ब्रो। इसका शौक नहीं करना चाहिए आपको कि सिलेबस टाइम पे आया कि नहीं आया। हाँ, उसका भी चिंता नहीं करना है, नहीं करना है। लेकिन पास होना है। क्योंकि फिर आपके बच्चे भी यही बोलेंगे आपको। है ना? ओके, और किसकी चिंता हो रही है? सी वी डिस्कस दिस एट सेवरल लेवल्स, एट द लेवल ऑफ बॉडी, एट द लेवल ऑफ सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर क्या है? हाँ, सूक्ष्म शरीर को अंग्रेजी में सरल बॉडी कहते हैं, यस। और क्या है सूक्ष्म शरीर, मतलब क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार। हाँ, और फिर थर्ड लेवल आत्मा। मीनू मित्तल माता जी के अलावा और कोई पढ़ाई नहीं करता है क्लास में। हाँ, सो एट थ्री लेवल्स, इवन, है ना, इन तीनों की गणना के अनुसार भी यदि हम देखें तो एवरीथिंग। सो शरीर के अनुसार, शरीर के आधार पर क्यों शोक नहीं करना चाहिए? क्योंकि शरीर के पास जो सिचुएशंस आ रही हैं, आज आज पैसा है, कल नहीं है, परसों फिर से है। आज स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, कल अच्छा होगा, परसों फिर से खराब होगा। तो उसका, उसके बारे में शोक करना या हर्षोल्लास करना कोई उसमें करेंगे, करते हैं लोग, परंतु उनको विद्वान नहीं कहा जाता। क्योंकि विद्वान पुरुष को या स्त्री को ये पता है कि ये सिचुएशन आज आई है, कल चली जाएगी। ठीक है? सो दैट वाज एट द लेवल ऑफ बॉडी। माइंड और इंटेलिजेंस के लेवल पे, है ना, बॉडी वाज नेवर परमानेंट ना। बॉडी इटसेल्फ इज टेम्पररी। तो बॉडी के साथ जो कनेक्टेड है वो भी टेम्पररी। जो संबंधी हैं हमारे, उनको कुछ होता है, उनको दुख होता है, परंतु दुख होना स्वाभाविक है, परंतु उस दुख के अंदर हमें इतना विलाप नहीं करना चाहिए कि हम अपने कर्तव्य भूल जाएं। है ना? हमारा कर्तव्य क्या है? सबसे पहला कर्तव्य क्या है? भगवान के प्रति। बाकी दूसरे कर्तव्य सेकेंडरी हैं। पहला कर्तव्य भगवान के प्रति है। भगवान के प्रति कर्तव्य होने का मतलब है कि हमारी साधना और हमारी सेवा वो रुकनी नहीं चाहिए। प्रभु जी, मेरा बच्चा बीमार है, मैं आज सोलह माला नहीं करूंगा। तो मतलब इससे किसी कुछ फायदा होने वाला है? बच्चा ठीक होने वाला है सोलह माला नहीं करने से? होगा क्या? नहीं होगा ना? या मेरी नौकरी में कुछ गड़बड़ चल रही है, या मेरी पत्नी मुझे बहुत आतंक कर रही है। है ना? भगवान आ नहीं रहे हैं सुदर्शन चक्र लेकर। मेरी पत्नी का उद्धार करने के लिए, तो मैं सोलह माला नहीं करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है ना, कुछ होगा सोल माला जब हरिनाम लेना छोड़ने से या सेवा रोकने से? नहीं होगा, राइट? उससे नुकसान ही होने वाला है, क्योंकि हमारा जो भगवत धाम जाने वाली हमारी जो गाड़ी है, जिस कार में हम बैठे हैं, वो कार की गति हम धीरे कर रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जो जो उपाय है सारी परेशानियों से छूटने का, वो क्या है? हाँ, नहीं नहीं, उपाय क्या है? सारी परेशानियों से छुटकारा पाने का उपाय क्या है? नो, नॉट हरिनाम। हरिनाम इज द प्रोसेस। व्हाट इज द गोल? हाँ, भगवत धाम जाना गोल है ना, वहां जाकर बीमार नहीं होंगे, वहां जाकर जन्म और मृत्यु नहीं आएगी। तो हमें प्रयास करना है कि वो परमानेंट सुख हमें प्राप्त हो। परमानेंट सुख के लिए परमानेंट शरीर चाहिए। ये शरीर परमानेंट है? तो परमानेंट शरीर कैसे मिलेगा? वो वहां जाकर मिलेगा, भगवत धाम जाकर। है ना? एक्चुअली परमानेंट शरीर कुछ नहीं है, आत्मा ही है। आत्मा इज परमानेंट। अगले श्लोक में कृष्ण बोल रहे हैं, न तो वाहम जातु नासम न तो नमे जनाधिपा। ऐसा कोई समय नहीं था जब आप नहीं थे या मैं नहीं था, ये सारे लोग नहीं थे। हमारे सच्चिदानंद स्वरूप में, आत्मा आत्मा के स्वरूप में हम हमेशा विद्यमान हैं, और हमें कुछ नहीं हो सकता। आत्मा को बीमारी नहीं होती, कोविड नहीं होता, मंकी पॉक्स नहीं होता, कुछ नहीं होता आत्मा को। आत्मा नश्वर है ना? तो आध्यात्मिक संसार में जाएंगे। बच्चे इधर आ सकते हैं आगे। रोहिणी बेटा आगे आ जाओ, अभियुक्ता आगे आ जाओ।
तो शरीर क्योंकि टेम्पररी है, इसलिए शरीर से जुड़ी सिचुएशन भी टेम्पररी है। सॉल्यूशन है भगवत धाम जाना, बैक टू गॉड, बैक होम, बैक टू गॉडहेड। उसके लिए प्रयास हम कर रहे हैं, उसके लिए क्या कर रहे हैं? साधना भक्ति। साधना भक्ति मीन्स चैंटिंग एवरी डे, मिनिमम नंबर ऑफ राउंड्स, मिनिमम इज हाउ मेनी? 16, very good. I am happy that you did not say 2 rounds minimum. 16 राउंड्स मिनिमम। और 16 माला नहीं कर रहे हैं तो नहीं, 16 भी लिखने हैं इसमें। पर 16 यदि नहीं कर रहे हैं तो मिनिमम से भी मिनिमम मतलब क्या है फिर? है ना? तो मिनिमम तक तो आना है, राइट? ठीक है ना दिव्यांशी? दिव्यांशी को समझ में आ गया? माता पिता को नहीं आ रहा है शायद। अरे कहाँ है मुकेश प्रभु आज? आ रहे हैं, ओके। तो शरीर क्योंकि टेम्पररी है, इसलिए अर्जुन उसके उसके ऊपर शोक नहीं करना चाहिए। ओके, फिर सूक्ष्म शरीर पे आते हैं। सूक्ष्म शरीर पे क्यों नहीं शोक करना चाहिए? सूक्ष्म शरीर के शोक का क्या मतलब है? गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। सूक्ष्म शरीर के प्रति हमें शोक होता है, क्या मतलब है इसका? हाँ, मन का शोक मतलब क्या? आसक्ति तो, हाँ, आसक्ति से ही शुरू हुआ था पिछली बार भी डिस्कशन। तो क्या आसक्ति हो गई तो क्या? मीनू मित्र माता की उत्तर नहीं देंगे, कोई और देगा। सेंटिमेंटल हो जाना, ठीक है, भावनात्मक हो जाना। तो क्या भावनात्मक मतलब क्यों क्यों होते हैं भावनात्मक? अटैचमेंट। हाँ, आसक्ति का इंग्लिश में अटैचमेंट, आपने उत्तर दे दिया, वेरी गुड। हमने सीखा आज आसक्ति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? अटैचमेंट कहते हैं, ठीक है, धन्यवाद। और कुछ? अटैचमेंट से फिर हम भूख होने लगते हैं, क्योंकि मटेरियलिस्टिक जो नॉन परमानेंट चीजें करते हैं। अब गोल गोल घूम रहे हैं। और कोई? मन को दुख, भावनाओं को ठेस क्यों पहुंचती है? चल जाएगी क्योंकि हम वो हमारे एक्सपेक्टेशन में नहीं, पहले आप हैंड रेज करें, अब दोनों के मार्क्स कट गए, दोनों को मैं चांस नहीं दूंगा। हाँ बताइए, प्लीज रेज योर हैंड टू आंसर। ठीक है, पीयूष प्रभु। हाँ। कुछ एक्सक्यूज दिए थे, उसमें कंपैशन भी दिया था, करुणा। हाँ, तो करुणा शायद सूक्ष्म शरीर से रिलेटेड। ओके, ऐसा बहुत टेंजेंशियल चले गए आप। हाँ अजय प्रभु। एक्सपेक्टेशन और सेटिस्फेक्शन ना होने के कारण हमें दुख होता है। किस कारण सेटिस्फेक्शन नहीं होता हमें? किस बात से संतुष्टि, जो हम हमारे संतोष को कैसे आघात पहुंचता है? जो हम चाहते हैं वो हम वो हम नहीं देख पा रहे कि वो हो रहा है। अच्छा, जो हम चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या चाहते हैं जो नहीं हो पा रहा है, जिसके जिसके कारण हमें दुख हो रहा है? हाँ शीतल माता जी। हमारी संतुष्टि नहीं होती क्योंकि हमारा लालच बढ़ते जाता है। फिर ये थोड़ा सा फिर भी अलग विषय हो गया, लालच बढ़ना। हाँ सुचेता माता जी। हाँ, और सी को बिकॉज ऑफ विच हम लोग एंजॉय करना चाहते हैं भगवान से अलग होके, और हाँ एंजॉयमेंट का ही ये सारे बाय प्रोडक्ट्स है, वेयर वी गेट दुख ऐसा सब एंजॉय करना चाहते हैं, और एंजॉय एक्सपेक्ट करते हैं, परंतु अदर शुड गिव मी एंजॉयमेंट। ओके, तृप्ति माता जी। ओके, सो अदर लिविंग एंटिटी इज नॉट फुलफिलिंग माई एक्सपेक्टेशंस, है ना? मेरे दूसरे जो जीव हैं जिनका इस संसार में आना है मुझे सुख देने के लिए, ऐसा मुझे लगता है ना? और ऐसा बाकी सबको भी लगता है ना? मुझे लगता है कि ये सारे जीवों ने ये आए हैं पृथ्वी पर मुझे सुख देने के लिए, और ऐसा सबको लग रहा है ना? तो देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स। वो बोल रहा है तुम मुझे सुख दो, और दूसरा बोल रहा है कि तुम मुझे सुख दो, है ना? तो ऐसा तो हो नहीं सकता दोनों को एक साथ, है ना? ओके, ये तो हो गया जीव की बात, अदर लिविंग एंटिटीज। व्हाट एल्स? मटेरियलिस्टिक वर्ड से अभी तक जुड़े हुए रहते हैं, तो हमारी डिमांड बहुत बढ़ जाती है। पैसा, मुझे 2 समय का खाना चाहिए, डिमांड बहुत बड़ी नहीं है, परंतु मुझे दुख है कि नहीं मिल पा रहा है। ये सही है कि गलत है? दुख, इसको आप बोल रहे हैं कि नहीं बढ़ जाना गलत है, परंतु ये डिमांड प्रॉपर डिमांड है, तो इसके लिए मुझे दुख नहीं होना चाहिए अगर नहीं मिल रहा है तो? होना चाहिए दुख।
कृष्णा ही सही, नहीं होना चाहिए, दुख होना ही नहीं चाहिए ना। आप समझ रहे हैं क्या मैं क्या कह रहा हूँ? इसके बारे में लास्ट में डिस्कशन कर चुके, आई डोंट नो व्हाई वी आर लाइक लूपिंग अराउंड द सेम थिंग। हाँ भास्कर प्रभु। This shall to pass away. हाँ वेरी गुड, दिस शैल टू पास। कोई भी सिचुएशन है, चाहे वो अन्य जीव मुझे दे रहे हैं या अन्य जीव नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं उसमें हूं, मेरे पास धन नहीं है, मुझे 3 BHK चाहिए, लेकिन मैं 1 BHK में रह रहा हूं, तो ये मेरे लिए दुख का कारण बन जाता है, बनता है ना। अच्छा, इस साल किस किस का अप्रेजल नहीं हुआ ऑफिस में? मेरा नहीं हुआ, मैं बता देता हूँ। हाँ इस साल, हाँ मतलब इस साल में एक बार जो होता है, लेट्स से डिले कर दिया, एक्सेंचर ने 6 महीना डिले कर दिया है। है ना, वी वर एक्सपेक्टिंग द अप्रेजल बट इट डिड नॉट हैपन। माय कंपनी इज गेटिंग एक्वायर्ड, आई मीन मर्ज विद अदर कंपनी, कोहेसिटी द एक्विजिशन इज हैपनिंग। तो दे सेड कि अभी जो होगा वो बाद में होगा, पहले निकालेंगे जॉब से, सफाया करेंगे, जो बचे उनको पैसा देंगे। ठीक है। अच्छा, तो हमारा अप्रेजल नहीं हुआ, तुमको क्या लगता है? अच्छा ये तो ठीक है, चलो पूरी कंपनी में ही नहीं हुआ किसी का, लेकिन हमको पता है कि कंपनी में काफी लोगों का हुआ है और मेरा नहीं हुआ है। ठीक है, तो दुख होता है। क्यों होता है? क्या हम गरीब हो गए पहले से? नहीं हुए ना, कुछ लॉस नहीं हुआ है, लॉस तो हुआ ही नहीं है। अच्छा, और पिछले साल जब अप्रेजल हुआ था तो बहुत खुशी हुई थी कि अरे कितना पैसा मिल गया, कितना पैसा बढ़ गया, जब वो जॉब हमने चेंज की थी, उसमें पैकेज हमको कुछ तो ऑफर किया था, बहुत खुशी हुई थी ना। वो पैकेज ने उस समय खुशी दी, वो पैकेज 2 साल के बाद में अब दुख क्यों दे रहा है? नहीं नहीं, आप फिर गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। क्या टेम्पररी पैकेज? टेम्पररी है, हमको दे दो। दे दो हमें। हाँ आगे तो आएगा, ओके ठीक है, परंतु वो सेम पैकेज, सेम सिचुएशन। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैंने पार्टी दी थी दोस्तों को, मैंने घर वालों को फोन करके बताया था, देखो मेरा इस कंपनी में सिलेक्शन हो गया है, मुझे इतना पैकेज ऑफर किया जा रहा है, आई एम सो हैप्पी, लिंक्डइन पे जाके अपडेट डाला था, है ना। तो अब सेम पैकेज है, सेम कंपनी है, सेम काम है, अब दुख क्यों हो रहा है? Greed बढ़ गया। ग्रीड बढ़ गया है, ओके। यस राहुल बाबू। Because happiness and sadness both are temporary. Situations which give us, yes, very good, situations which give us happiness and distress both are temporary. Is in this material world, whatever is giving us happiness today will not give us happiness tomorrow, no matter what. ये ये नियम है इस भौतिक संसार का। हमारा मन जो है वो कभी संतुष्ट नहीं होता है, जिस भी परिस्थिति में हम हैं, है ना। ऐसे कितने सारे लोग हैं इस संसार में, दे वांट टू लिव द लाइफ व्हाट वी आर लिविंग टुडे। बहुत सारे होंगे, हमारे कार साफ करने वाले, घर में जो डोमेस्टिक हेल्प है, कपड़े इस्त्री करने वाले, आपसे पूछते हैं ना कभी कभी, सर जी बच्चे को इंजीनियरिंग कराना है, आप थोड़ा गाइडेंस दो। मेरे ऑफिस के गार्ड ने एक बार ऐसे मुझे रोक कर पूछा, पार्किंग में से मैं जा रहा था तब, कि सर मेरे बच्चे ने ये कर लिया है, मैथ्स में बहुत अच्छा है, इंजीनियरिंग करने के लिए क्या करना चाहिए? मेरे को ऐसा रियलाइजेशन आया उस दिन। ऐसा साक्षात्कार हुआ कि अरे ही ही अमन, अगर वो मुझसे पूछता है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं बोलता नहीं करना चाहिए, गांव में रहो, खेती करो, बढ़िया अच्छे से ऐश करो, यहाँ पर क्या कबूतर खाने में रहोगे एक 25 माले की बिल्डिंग में, एंड सो ऑन, राइट। बट पीपल वांट टू लिव द लाइफ वी आर लिविंग टुडे, एंड वी वांट टू लिव द लाइफ विच others are living today, and those others are, they want to live the life which others are living today. Nobody in this material world is satisfied, isn't it? तो कृष्ण इज सेइंग कि सटल बॉडी के लेवल पे ये तुमको खुशी और गम, दुख, सुख और दुख, ये मिलेगा, और ये सब टेम्पररी है, इसलिए इसकी परवाह भी मत करो। ठीक है, दिस शैल टू पास, ओके। एंड देन एट द लेवल ऑफ सोल, आत्मा के स्तर पे भी यदि हम बात करें तो शोक नहीं होना चाहिए। क्यों?
आत्मा अजर अमर है, ओके। भगवान में मिलना है आत्मा को? नो। ये बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल गूफ अप कर दिया आपने। हाँ, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, है ना, भगवान के दास हम हैं, और वही रहेंगे हमेशा, क्योंकि पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। अ पार्ट ऑफ होल कैन नॉट बिकम द होल हिमसेल्फ, है ना। लैपटॉप में स्क्रू लगाया, वो स्क्रू कभी लैपटॉप नहीं बन सकता, और उस स्क्रू ने लैपटॉप में जुड़ के रहना है बस हमेशा, उसकी सेवा करते रहना है ना। वो स्क्रू की सेवा क्या है? वो लैपटॉप के दो पार्ट्स को जोड़ के रखो, वो उसकी सेवा है। जब तक वो सेवा में लगा रहेगा, तब तक उस गुरु को बहुत आदर मिलेगा, सम्मान मिलेगा, मान मिलेगा, उसको साफ किया जाएगा, बैग में रखा जाएगा लैपटॉप के साथ। वो जैसे स्क्रू अलग हुआ तो क्या होगा? तो भंगार में जाएगा, बिल्कुल 25 पैसे एक वैल्यू नहीं है उसकी। ठीक है, ओके। सो सोल, आत्मा के स्तर पर क्यों दुख नहीं होना चाहिए? क्योंकि आत्मा को कुछ हो ही नहीं सकता, आत्मा इज, है ना, आगे आने वाले हैं श्लोक। न च शोषति मारुत, हाँ, आत्मा को कोई जला नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता, कोई सुखा नहीं सकता, कोई गीला नहीं कर सकता, काट नहीं सकता। आत्मा को कुछ नहीं होता कभी भी। तो यदि हम ये समझ जाएं कि हम आत्मा हैं, तब भी कोई दुख की बात नहीं है। समझ में आ गया? शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा, तीनों के स्तर पर यदि हमारी कुछ भी अंडरस्टैंडिंग हो, तब भी हमें कोई दुख का कारण नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अशोचान अन्व शोचस्त्वम। तो हमने क्लास के अंत में लास्ट टाइम एक प्रश्न किया था कि जब हमें कोई बड़ा नुकसान होता है, हमारे सब, पर्टिकुलरली हमारे निकट परिजनों में से किसी को कुछ हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो अब इन शिक्षाओं के आधार पर क्या करना चाहिए? दुख नहीं करना चाहिए, हंसना चाहिए वहां जाकर। ये तो होना ही था, हमें पता है, भगवत गीता में पढ़ते हैं हम रोज। हाँ, शरीर तो नश्वर, शरीर तो ये है, मरने ही वाला था। क्या करना, माता जी को बहुत हंसी आ रही है। हाँ, जूते मार के बाहर निकाल देंगे। तो व्हाट शुड बी अवर डिस्पोजिशन? शोक न, पंडित को बोल रहे हैं ना, पंडित शोक नहीं करता, नानु शोचंती पंडिता, पंडित को शोक नहीं होता। तो यदि हम शोक करेंगे तो अपंडित हो जाएंगे, है ना, वी आर नॉट अ लर्नेड पर्सन। लगा के रखने के लिए मतलब? हाँ हाँ। सो व्हाट शुड वी डू? न्यूट्रल रहना चाहिए, ना सुख ना दुख। मतलब परिवार में किसी से दुश्मनी थी और वो मर जाए तो सुखी नहीं होना, खुश नहीं होना चाहिए। हाँ, ओके, यस। यू वांट टू कम दिस साइड? चले जाना, कोई बात नहीं, ठंडा है वो मुझे। कम, आई एम ऑलरेडी सफरिंग विद माय थ्रोट। कम दिस साइड। हाँ। तो व्हाट शुड बी योर कॉन्शियसनेस? व्हाट शुड बी योर डिस्पोजिशन? दुख होना इज ओके। अर्जुना ऑल्सो एक्सप्रेस हिज लेमेंटेशन व्हेन अभिमन्यु डाइड। अभिमन्यु जब अभिमन्यु का वध कर दिया गया था, तो अर्जुन को भी दुख हुआ था, भगवत गीता पढ़ के बैठे थे, फिर भी दुख हुआ था। हाँ, लेकिन वी हैव टू टेक शेल्टर ऑफ हरिनाम एंड कृष्णा। क्यों? उससे मरा हुआ आदमी वापस जिंदा हो जाएगा। दिस शेल टू पास, मतलब कि जिंदा हो जाएगा। आज मरा है, कैसे हो जाएगा? अरे ये व्यक्ति, मेरी माँ, मेरा भाई, मृत्यु हो गई। कोविड में कितने लोग मरे, जानने को नहीं मिला उधर, अंतिम संस्कार भी करने को नहीं मिला लोगों को। तो क्या दुख, कैसे जाएगा ये दुख? हाँ हाँ, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे
तो उनको जिस सिचुएशन में वो हैं, जो आत्मा, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है ना, तो आत्मा के लेवल पर भगवान उनको सहायता करेंगे आगे की उनकी जर्नी को सुगम बनाने के लिए, उनको अपने समीप लाने के लिए। यस, दैट इज वन। और कुछ? और कुछ? ठीक है, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, वो तो उनके लिए है, पर मुझे जो दुख हो रहा है उसका क्या? उनकी याद में कुछ गाने गाना, बॉलीवुड के, नहीं मतलब कुछ दान पुण्य। कुछ दान पुण्य करना, ओके, ठीक है, आ गया प्रार्थना, दान पुण्य, एक ही है। व्हाट एल्स? योग करना तो ऑब्वियस है, हाँ, लेकिन कुछ रूप से हमारे जो कर्तव्य है वो हाँ, नहीं रुकने चाहिए। हाँ, वेरी गुड। तो हमारे कर्तव्य क्या है? पंच सेवा करना, हाँ, ऑफिस जाना। मटेरियल वर्ल्ड का कह सकते हैं वो भी कर्तव्य है, हाँ, ऑफिस जाना। हाँ, अदरवाइज आध्यात्मिक रूप में बात करें तो हाँ, तो देखिए, जब कर्तव्य की जब बात करते हैं ना, हमको ऑफिस जाना ही याद आता है, खाना बनाना याद आता है कि भाई जो मरना था वो तो चले गए, खाना तो बनाओ बच्चों के लिए, ऑफिस जाओ। परंतु हम ये भूल जाते हैं कि हमारा भगवान के प्रति पहला कर्म, मैंने ये स्टार्टिंग में ही बोल दिया इसलिए, है ना, फर्स्ट ड्यूटी इज टुवर्ड्स हुम? कृष्णा, क्योंकि पहला रिलेशन किसके साथ है? भगवान के साथ। ममे वांचो जीव लोके जीव भूत सनातन, राइट, मैं भगवान का अंश हूं, ये पहला संबंध है। बाकी सारे संबंध तो जन्म के बाद बने हैं यहाँ पर। परंतु यदि हम किसी भी जीवन में रहेंगे, किसी भी परिवार में रहेंगे, आत्मा के रूप में मेरा संबंध किसके साथ में है? भगवान के साथ में है ना, भगवान का अंश तो मैं हमेशा रहने वाला हूं। पहला कर्तव्य भगवान के प्रति है। परंतु देखो, पीपल अंडरस्टैंड कि अरे घर में कोई बीमार है या कोई हॉस्पिटलाइज हो गया है, तो हेल्प, फैमिली ऑल्सो ऑफर्स हेल्प, एक्सटेंडेड फैमिली है, माता पिता है, भाई बहन है, कोई आ जाते हैं हमें सहायता करने कि नहीं नहीं, आपका ऑफिस है, आपको ऑफिस में भी ध्यान देना है, ठीक है, हम हैं यहाँ पर। परंतु यदि आप मंदिर जा रहे हैं तो वही वही बोलेंगे आपको कि अरे हम तो यहाँ पर आपकी सहायता करने जा रहे हैं, आप मंदिर जा रहे हो। मंदिर क्यों जा रहे हो? है ना? कैसे संभालेंगे इनको? यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि मेरा कर्तव्य है साधना और सेवा, रुकना नहीं चाहिए, है ना। एंड आई कोट अगेन माय डियर वाइफ, दैट इट इज वेरी इजी टू क्राई, द मोस्ट इजी थिंग इज टू क्राई। रोते रहना, रोते रहना, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, इस वे बहुत इजी है। वीक हार्टेड पीपल डू दैट, है ना। परंतु इट टेक्स स्ट्रेंथ टू रिज्यूम अवर ड्यूटीज, it takes strength, it takes a lot of mental strength to take the feedback at that time and chant Hare Krishna. ये परीक्षा सबके जीवन में आने वाली है, ठीक है। तो आप ये मत समझिए कि हम ये जो सुपरफ्लो सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, मरना जन्मना किसी का होगा, लोगों की बात कर रहे हैं, लोगों की बात नहीं कर रहे हैं हम, जो क्लास में बैठे हैं उनकी बात कर रहे हैं। है ना, जैसे कभी कभी प्रभुपाद भगवत गीता में लिखते हैं, ओ दोज हु आर रास्कल्स, दे डू नॉट अंडरस्टैंड दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडहेड। तो रास्कल किसको बोल रहे हैं प्रभुपाद? हम बुक पढ़ रहे हैं, हमको लगता है कि हाँ दुनिया को बोल रहे हैं प्रभुपाद, नहीं, पढ़ तो हम रहे हैं, हमें ही बोल रहे हैं। वी आर द रास्कल्स, वी डोंट अंडरस्टैंड दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड एंड आई नीड टू कीप सर्विंग एंड लविंग कृष्णा, राइट। तो सिचुएशन जो है अर्जुन का, वो हमारे जीवन में आने ही वाला है, वो आएगा, है ना। एंड दैट सिचुएशन व्हेन इट कम्स वी गेट शेकन अप। परिवार में, संबंधों में खटास आएगा, नौकरी में कुछ प्रॉब्लम होगा, सबके साथ होगा, कभी ना कभी होगा। किसी का जन्म होगा, किसी को मृत्यु होगी, किसी के घर में कोई भयंकर बीमारी भी आ सकती है। ये होकर रहेगा, क्योंकि ये संसार का नियम है। जन्म मृत्यु जरा और व्याधि इज द ओनली परमानेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड। ये तो आना ही है सबके जीवन में, ऐसा कोई माई का लाल है नहीं जिसको इससे जूझना ना पड़े। तो जब वो होगा, उसकी प्रिपरेशन हमें आज से करना है ना। वी विल गेट बिविल्डर्ड ऑल्सो एट दैट टाइम, ठीक है। वी विल गेट शेकन अप, ऐसा मेरे साथ में क्यों हुआ, बाकी दुनिया तो इतनी अच्छी चल रही है, बाकी लोगों के जीवन में इतना सुख है, मेरे जीवन में इतना दुख क्यों आ रहा है? उस समय हम किसकी शरण लेते हैं? हमारे मन बुद्धि अहंकार की, हमारे मटेरियल कॉन्सेप्शंस की,
या कृष्ण की शरण लेते हैं, दैट डिफाइंस दैट आई एम अ डिवोटी और आई एम अ नॉन डिवोटी। ठीक है। ओके, सो प्रैक्टिकल थिंग्स कि वी प्रे फॉर द पर्सन हु हैज डाइड, है ना, फॉर देयर डिवोशनल जर्नी, देयर स्पिरिचुअल जर्नी टू गो फॉरवर्ड। And for us, we don't lament and cry. We express our lamentation for some time, but I need to understand at a theoretical level also कि हाँ वो आत्मा है और मैं भी आत्मा हूं। हमारे जीवन में इतना ही कनेक्शन हमारे भाग्य में था, हमारा संबंध अब इसके आगे नहीं है। तो भगवान ने जो भी आ, आगे उनका प्लान किया है उसके अनुसार हमें चलना है। ठीक है। तो यदि कोई विद्वान व्यक्ति, यदि कोई भक्त कभी कभी लेमेंट, यदि कोई दुख कर भी रहा है, देखो पहली बात है हमें थ्योरेटिकल लेवल पे समझना चाहिए। थ्योरेटिकल लेवल पे मतलब कि ये सिद्धांत जो है, सिद्धांत के लेवल पे, कि शोक नहीं करना है क्योंकि वो आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं। परंतु शोक होगा, उसके बाद भी शोक होता है, जो दुख होता है उसको क्या करना है, उसको सहन करना है, टॉलरेट। यहां से तीसरे श्लोक में भगवान कह रहे हैं मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय। ठीक है, देहिनोस्मिन यथा देहे। 13वां श्लोक है कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो अर्जुन। और अगले ही श्लोक में कह रहे हैं कि क्योंकि तुम आत्मा हो अब तुम सहन करो। शरीर के प्रति जो कठिनाइयां आ रही हैं, जो मन के प्रति जो कठिनाइयां आ रही हैं, उनको सहन करो। ठीक है। ओके। तो यदि हमारी साधना में गहराई है, इफ वी हैव गॉन डीप इनटू अवर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, then very quickly we will be able to understand this, take shelter of the knowledge and then tolerate it, है ना। नहीं तो वो रोना धोना चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है। सो आपको पता है जब किसी की मृत्यु होती है घर में, तो एक सूतक का एक कॉन्सेप्ट होता है, सूतक लगता है ना। 10 10 दिन, 11 दिन, 13 दिन। तो सूतक क्यों है, ये अंडरस्टैंडिंग क्या है सूतक की, कि हाँ बताइए माता जी। परिवार वालों से भगवान जी का नाम लेकर तो ठीक होगा, उससे थोड़ी शक्ति मिले, उससे उबर पाएगा। हाँ, सूतक में करते क्या है, एक नियम होता है सूतक का। नियम क्या है, भगवान के प्रति सारे काम रुक जाते हैं भाई, मंदिर को मत छुओ, पास मत जाओ, कोई सेवा मत करो भगवान के, मंदिर बंद कर दो, है ना, ये है सूतक। बाकी तो जो कर रहे हैं वो तो सोशलाइज करना है, दुख बांटना है, पूड़ियां बनानी है वो सब तो है ही। परंतु ये नियम क्यों है कि भगवान का कुछ नहीं करना चाहिए काम उस समय। हम कह रहे हैं कि पहला कर्तव्य है भगवान के प्रति, और यहाँ सूतक लगा दिया है 13 दिन का। भगवान को कुछ अनाथ अनाथ ना बोले इस टाइम पे, क्योंकि हमारा हम्म। नहीं रहता हाँ, है। आप 13 दिन का भगवान को अनाथ ना बोले, ये क्या कर दिया तुमने, तू पत्थर है कि भगवान है। हाँ। हाँ, भगवान को कोसते हैं। ओके। आत्मा है, हाँ। अपना शरीर, हाँ। वो अटैचमेंट होता है। हाँ। उस टाइम अगर हम बिना मतलब भगवान का भजन तो कर ही सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। हाँ, वो सब ठीक है, माता जी ने बोला कि हम कोसेंगे, तो हम कोस तो मंदिर के पास जाए बिना भी, मंदिर बंद करके भी कोस सकते हैं ना भगवान को। सूतक का वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। स्पेशली आपको भगवान की अर्च विग्रह की सेवा नहीं करनी होती है सूतक के समय पे। कि आत्मा रहने को तो हम तो सब तो आत्मा ही हैं, एक आत्मा शरीर के बाहर है, एक शरीर के अंदर है। अच्छा है अशुद्ध शरीर था, छूट गया, है ना, कुछ तो शुद्धता बची। हाँ माता जी, शीतल माता जी। कॉन्शियसनेस हमारा वैसा नहीं रहता है कि हम सच में भगवान के भाव से सेवा कर सके, वो टाइम हमारा वो नहीं होता है। हाँ, वेरी गुड। देखिए वी आर अफ्लिक्टेड, हम बहुत दुख में है ना, शोक में है, अवर माइंड इज डिस्टर्ब्ड, मन हमारा विचलित है। और बेटा कैन यू सिट डाउन प्लीज, उसको कुछ खाने को चाहिए क्या। हाँ, प्रसाद आ रहा है अभी, एकादशी प्रसाद आकर मंदिर से आ रहा है। हाँ, तो हमारा मन विचलित है, और विचलित मन से हम भगवान की सेवा करने जाएंगे ना, तो सेवा तो कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं भगवान का,
परंतु मन उधर अटका हुआ है तो उसमें त्रुटि होती है, उसमें गलतियां होती हैं। गलतियां होती हैं मतलब भगवान की सेवा में गलती होना मतलब अपराध होना। वो अपराध से फायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान होता है, इसलिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग है सूतक का। ठीक है, भगवान के प्रति हम भोग बना रहे हैं भगवान के लिए और रो रहे हैं, मेरा चला गया, दुख। वो दुख से बनाया हुआ भोग, भगवान को कौन सा भोग चाहिए? प्रेम से बनाया हुआ भोग चाहिए। और भगवान थोड़े पजेसिव हैं, बोले मेरे लिए कर रहे हो तो मेरे लिए करो, ठीक है ना, मेरे लिए बनाओ। भगवान माखन चुराने जाते थे गोपियों के घर में, क्यों? गोपियां उनका मनन चिंतन करते हुए माखन बनाती थी कि कृष्ण आएंगे, वो खाएंगे, उनको अच्छा लगना चाहिए। दे आर एब्सॉर्ब्ड इन द थॉट्स ऑफ कृष्णा। नहीं तो माखन की कमी है क्या? नंद में महाराज के घर में 9 लाख गायें हैं, नंद महाराज के घर में। कितनी? 9 लाख। है ना, उतना दूध और इतना दही घी माखन पूरा पूना शहर मिलके खत्म नहीं कर सकता, उतना माखन उनके घर में बन रहा है। पर वो क्यों जा रहे हैं अन्यों के घर में? क्योंकि प्रेम है उधर, इसलिए जा रहे हैं। तो यदि हम भोग बना रहे हैं भगवान का, प्रेम से बना रहे हैं, तो भगवान लेंगे। और यदि प्रेम से नहीं बना रहे हैं, ये किधर फंसा दिया इस्कॉन वालों ने, रोज 2 बार 3 बार कुछ भी बनाओ, बोलते हैं भगवान को भोग लगाओ। क्या, मेरा बच्चा रो रहा है इधर, दिखता नहीं है इनको, जल्दी से उसको देना है, पहले भगवान को दिखाओ फिर उनको दो। तो भगवान के सामने हम रख देंगे, परंतु भगवान ग्रहण नहीं करेंगे उसको। तो कृष्ण को हम फोर्स थोड़ी कर सकते हैं कि ये खाओ, नहीं ना। तो क्योंकि यदि हम शोक में होंगे तो भगवान के प्रति हमारे सेवा में त्रुटि होगी, अच्छे से सेवा नहीं होगी। इसलिए बोला जाता है कि ये सूतक का पालन करो। क्योंकि देखिए, ये शूद्रों के लिए बनाए गए नियम है। शूद्र जो होता है ना, शूद्र वो केवल रोता है। यहाँ पर पंडित की बात कर रहे हैं भगवान। एक पंडित जो है उसको अंडरस्टैंडिंग पता है, उसको उसको हो, हाँ दुख है, परंतु मेरी कर्तव्य क्या है, मेरी सेवा क्या है। यदि हम अपने माइंड को फोकस रख पाते हैं भगवान की सेवा के प्रति, हमें सूतक की आवश्यकता नहीं। तो वैष्णवों के घरों में सूतक पालन करना आवश्यक नहीं है। तो वैष्णव ने डिसाइड करना है कि मैं कितना दुख में हूं अभी, मेरे भगवान की सेवा में कुछ त्रुटि आ सकती है क्या, है ना, अगर मेरे मेंटल स्टेट के कारण। यदि नहीं आ सकती तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हो ये रहा है कि 5 खानदान दूर कोई मृत्यु हो रही है किसी की गांव में, हमने जीवन में कभी उनकी शक्ल नहीं देखी, और हम घर में सूतक कर रहे हैं। भगवान का भोग बंद, भगवान की आरती बंद, सब कुछ बंद, जप माला बंद। अरे प्रभु जी सूतक है, हम जप कैसे करें? नहीं तो वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है सूतक का। तो क्या करोगे आप अगर सूतक में भगवान के पास नहीं जाओगे तो? अरे भगवान के समीप तो जाना है ना। साधारण, अच्छा वो उसको जगा दिया मैंने। हाँ, साधारण अवस्था में भी जाना है, दुख की अवस्था में भी जाना है। ठीक है, तो इट इज ओके टू। आई रिमेम्बर दिस ग्रेस ललित माधव प्रभु, बहुत सीनियर ब्रह्मचारी हैं इस्कॉन में, पुणे में, इधर कैंप मंदिर में। कनाडा को प्रभु जी के परम मित्र हैं ललित माधव प्रभु। वेरी स्वीट, वेरी स्वीट। वो आए हैं बीसीसी में भागवतम क्लास देने काफी बार। उनके पिताजी का देहांत हुआ था, नेक्स्ट डे उनका पुजारी सेवा था मंदिर में, वो पुजारी सेवा कर रहे थे। तो ये है पंडित, नानुशोचंती पंडिता। करे भगवान की सेवा रोकने से कुछ फायदा होने वाला है क्या मुझे, मेरे पिताजी को? हाँ, उनकी एज थी, वो चले गए, जाना था उनको, वो चले गए। अब सेवा तो करें, ताकि उनका, मैं उनके लिए प्रार्थना तो कर सकता हूँ, उनके बिहाफ पे मैं आज पुजारी सेवा कर सकता हूँ, सो दैट ही गेट्स द बेनिफिट ऑफ इट, है ना। तो मंदिर नहीं जाना ऐसी ऐसे सूतक के टाइम पे या जो भी है ना, भगवान नहीं करना, ये अंडरस्टैंडिंग जो है वो शूद्रों के लेवल पर अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि शूद्र जो होता है वो मूर्ख होता है, वो उसको नहीं समझ में आता है ये टेम्पररी है। नानुशोचंती पंडिता, पंडितों के लिए ये नहीं है नियम। ठीक है, तो ये हमें समझना है कि हमको, हम शूद्र के लेवल पे हैं या पंडित के लेवल पे हैं। जिस लेवल पे हैं उसके अनुसार नियमों का पालन करें। ओके, सो इफ वी आर डीप इन अवर प्रैक्टिस, अगर हमारे साधना में गहराई है, तो क्विकली वी बाउंस बैक फ्रॉम द डिफिकल्ट सिचुएशन ऑफ लाइफ।
है ना, लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशन तो आएंगी, पर कितना जल्दी, व्हाट रेसिलियंसी वी शो, हाउ क्विकली वी बाउंस बैक एंड गेट इनटू द मेन स्ट्रीम, गेट इनटू द प्रैक्टिकल लाइफ वंस अगेन, डिफाइंस हाउ लर्नेड आई एम. ओके, बिकॉज सो फार आई हैव टू अंडरस्टैंड, सो फार आई वाज सर्विंग द बॉडी ओनली. मैं उनके भी शरीर की ही सेवा कर रहा था, अपने भी शरीर की ही सेवा कर रहा था. अब ये सिचुएशन आई है, नाउ लेट मी सर्व एट द लेवल ऑफ द सोल. आत्मा के लेवल पे मुझे अभी सेवा करना चाहिए. ठीक है, ओके. तो उसका अभी एक एक और उसमें से सिद्धांत निकालने का समय है कि हमने बात की कि हमें थ्योरेटिकल लेवल पे एक तो समझना, सिद्धांत के लेवल पे प्रिंसिपल है शोक नहीं करना चाहिए. शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा, तीनों लेवल पे हमने सिद्धांत समझ लिया, है ना. इसके बाद भी जो दुख हो रहा है उसको क्या करना है, टॉलरेट करना है, सहन करना है ना. तो इस सहन करने का जो एक जो अंडरस्टैंडिंग है, ये बहुत महत्वपूर्ण है. क्योंकि देखिए, जब सिचुएशन जब आएगी ना, उस समय हम ये सिद्धांत भूल जाएंगे. उस समय बहुत आसान नहीं है ये सिद्धांत को याद रखना, है ना. तो उसके भी अभी दो पहलू हैं. एक तो है हमको सहन करना है, ठीक है. सहन करने का जैसे वैदिक काल में अगर यदि हम देखें तो हमेशा आ, थोड़ा सा ऑस्टेरिटी करना जीवन में, जीवन का पार्ट होता था. जैसे धाम यात्रा पे हम जाते हैं, तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, तो पैदल चलो, सीढ़ियों से जाओ, है ना. थोड़ा सा अपना भौतिक कामकाज जो है, जो ड्यूटीज हैं, उनको छोड़कर जाओ, फैसिलिटीज थोड़ा कम यूज करो, थोड़ा सा तप करो भाई, थोड़ा तपस्या करो, थोड़ा क्योंकि सहन करने की हमारी एबिलिटी बढ़ानी है ना. एक ये था. या व्रत करते हैं हम, जैसे आज एकादशी, आज एकादशी का उपवास है ना. तकलीफ होती है ना शरीर को, थोड़ा थोड़ा सहन करना है तकलीफ. इट्स अ गुड पेन टू हैव, है ना. उपवास आचार्यों के दिनों दिन जब आते हैं तो हम उपवास करते हैं. जन्माष्टमी को हम निर्जल करते हैं, है ना. निर्जल एकादशी आती है, एकादशी पे हम कम खाते हैं, भजन ज्यादा करते हैं. आई आई होप है ना, आई होप कि हम कम खाएं और भजन ज्यादा करें. हाँ. अ, तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा तकलीफ यदि हम आध्यात्मिक जीवन में उठाते हैं तो उससे हमारी सहन करने की शक्ति बढ़ती है. और वो सहन करने की शक्ति हमको नॉर्मल लाइफ में फिर जब तकलीफ जब आती है तो काम आती है. ठीक है. अदरवाइज तो हमने जैसे बहुत सारे भक्त हैं, तो जो नॉर्मल यदि उनको फ्लू हुआ है, सर्दी जुकाम हुआ है, तो दवाई नहीं लेते. क्यों? कोर्स, दवाई मतलब ट्राई करते हैं कि दवाई ना लें और उसको सहन करें. इतनी तकलीफ तो मैं सहन कर सकता हूँ, इतनी तो करूं, क्योंकि यानी अदरवाइज फ्लू वगैरह में दवाई लेने का भी कुछ एक्चुअली फायदा नहीं होता, है ना. तो मैं, ये सारी बीमारियों की नहीं है ना. अगर कुछ बड़ी बीमारी है, कुछ इश्यू है, तो हमको उसका इलाज करवाना है ना. डोंट टेक दिस इन रॉन्ग स्पिरिट. बट यदि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम सहन कर सकते हैं, तो कुछ लेवल तक सहन करना है. सर दर्द हो रहा है, सहन कर लो, सहन कर लो. जल्दी सो जाओ, एक दिन अगले दिन उठेंगे, ठीक हो जाएगा, है ना. जैसे कुछ काफी तरह के माइग्रेन वगैरह होते हैं, उनका तो वैसे भी दवाई से जाता नहीं है कुछ, राइट. तो सहन तो करना है. अदरवाइज नो, यदि हम उसका क्विकली, हमको आराम चाहिए, कुछ भी हुआ है जल्दी से दवाई खा लो. कौन सा दवाई खा लो? एनासिन, क्रोसिन. तो ये क्या है? ये सिन. तो हम क्या कर रहे हैं, है ना, एक और सिन ले रहे हैं हम. हम सहन नहीं कर रहे हैं. तो वो देखो, कर्म ने हमारे हमारे भौतिक जो कर्मों का जो हमारा कोटा है, उनको हमें कुछ तो दुख देना है ना. वो दुख यदि हम अवॉइड करेंगे अभी, तो हमको बाद में कभी तो लेना पड़ेगा. ठीक है. तो मैं एनासिन खा सकता हूं आज, मेरी तकलीफ कम कर ली मैंने, परंतु वो तकलीफ बाद में किसी और रूप में आएगी. ठीक है. तो वो सिन को मत लो, एजिथ्रोमाइसिन, मायसिन. नो, आई ऑलरेडी हैव लॉट ऑफ सिन, व्हाई टू टेक मोर मायसिन. एंड देन इफ दैट इज नॉट इन, व्हाट इज दिस? हाँ, टेट्रामाइसिन, ऐसा कुछ तो आता है सॉल्ट, है तेरा मेरा सिन. तेरा भी सिन, मेरा भी सिन, मैं सारा सिन ले रहा हूँ, है ना. तो ये सिन को ना लेते हुए हम टॉलरेट यदि करें, तो उससे हमारा आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत अच्छा है वो. ठीक है. बट ऑफ कोर्स वो सहन करने का मतलब ये नहीं है कि भाई अभी मुझे सर दर्द हो रहा है तो मुझे सहन करना है, और मेरे घर वालों आप मुझे भी सहन करो, है ना. तो अभी मैं कुछ नहीं करूंगा. मैं सिर्फ अपना सर दर्द सहन करूंगा.
नहीं, ऐसा नहीं। दैट मीन्स अवर अवर वर्क, अवर ड्यूटी शुड नॉट बी, आई मीन अफेक्टेड, है ना, उस लेवल तक। ओके, ठीक है ना रोहिणी, अच्छी बात है ना। ओके, रोहिणी ने अप्रूव कर दिया, दैट इज वन। ठीक है, सो देन सेकंड थिंग इज टू, हाँ दिस इज टू टू टेक एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। ठीक है, तो एक तो है सहन करना है, जब सिचुएशन आती है, परिस्थिति जब खराब आएगी जीवन में, उसको सहन करना, और उस सहन करने के साथ साथ वैष्णवों का संग लेना। आई डोंट क्लोज माई सेल्फ बिहाइंड द क्लोज डोर्स, कह रहे मेरे जीवन में इतना खराब हो गया, अभी भक्त लोग आएंगे वापस वही बोलेंगे तुम तो शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। है ना, इससे अच्छा इनके पास जाने का नहीं, अपना इधर ही बैठो, प्रोग्राम में जाना नहीं, मंदिर जाना नहीं, किसी को मिलने आने देना नहीं। है ना, नहीं प्रभु जी मैं अभी बिजी हूँ, है ना, अभी मैं बहुत दुख में हूँ, बाद में बात करेंगे। उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। सो व्हेन द डिवोटीज कम, एंड आल्सो व्हेन डिवोटीज गो, द डिवोटी शुड नॉट गिव लेक्चर ऑफ हाफ एन आवर, अशोचाननो शोचस्त्वम। है ना, डिवोटी शुड शेयर द पेन, शुड एम्पैथाइज, ये प्रैक्टिकल है सब, है ना, कि हाँ ये दुख होना स्वाभाविक है, यदि आपका रोने की इच्छा है तो आप रोइए, आप छुपाइए मत उस दुख को, परंतु चलिए हम साथ में बैठ के कीर्तन करते हैं, हम साथ में बैठ के कुछ तो भजन करते हैं, उससे दुख कम हो, है ना। ऐसा नहीं कि डिवोटी जा रहे हैं तो या तो उसको लेक्चर दे रहे हैं, और या फिर खुद ही रोते हुए आ रहे हैं, अरे प्रभु जी उनका दुख इतना बड़ा दुख है। है ना, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, राइट। Another thing is that we try to remember कि गुरु का मेरे लिए क्या आदेश है, क्या क्या मुझे इंस्ट्रक्शंस मिले हैं गुरु से, वो इंस्ट्रक्शंस की पालन जो है, वो आदेशों की पालना रुकनी नहीं चाहिए। है ना, फॉर एग्जाम्पल बुक डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, आने वाला है दिसंबर मंथ, नवंबर दिसंबर वी डू बुक डिस्ट्रीब्यूशन 2 मंथ्स। है ना, अभी लोग कुछ भी आकर बोलेंगे, कुछ उल्टा सीधा भी आके बोल देते हैं, है ना, गलत गलत बोल देते हैं, इस्कॉन के प्रति कुछ बोल देते हैं, तुम हमारे लिए कुछ बोल देते हैं, या हम कुछ बोल रहे हैं, हमें ऐसा नजरअंदाज करके चले जाते हैं जैसे हम थे ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करते हम वहां पर। है ना, तो बहुत खराब लगता है ना। ये सब सिचुएशन टॉलरेट करने की है, ये परिस्थितियां में हमें सहन करना है, ये उससे समझ में आता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मुझे समझ में नहीं आया, उसको आ गया है, क्योंकि मैं उसको दिख ही नहीं रहा हूं। है ना, उसके सामने खड़ा हूँ, बुक दिखा रहा हूँ, भैया बुक ले लो, वो बिल्कुल हेडफोन लगाए हुए चले जा रहा है, इज नॉट इवन रिस्पॉन्डिंग। है ना, तो ये हमको उस समय सहन करना होता है, इससे हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती है। ठीक है, और गुरु के प्रति आदेश का पालन, जैसे एक बहुत अच्छा पास टाइम है तमाल कृष्ण महाराज और गिरिराज महाराज का। तो एक बार ये गए थे, एक बहुत पुरानी बात है, तमाल कृष्ण महाराज तो अभी नहीं है, जब जुहू मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, इस्कॉन जुहू का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तब ये दोनों साथ में गए, जा रहे थे फंड कलेक्शन करने, तो एक सिनेमा हॉल के ओनर के पास में गए, पहुंच गए। ठीक है, मुंबई में। तो सिनेमा हॉल के ओनर ने उनको बिठाया और कहा कि हाँ मैं आपके लिए एक चेक साइन करके दूंगा, परंतु आपको एक कार्य करना पड़ेगा मेरे लिए। तो ये दोनों ने बोला कि देखिए ये 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हमारे हैं, हम ये ब्रेक नहीं करते। बोले नहीं नहीं, कुछ ऐसा नहीं मैं आपसे करवाने वाला कि जिससे आपके रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ब्रेक हो, बहुत ही छोटा सा काम है, यदि आप कर दोगे तो मैं आपको चेक साइन करके दे दूंगा। ठीक है, बताइए क्या कार्य करना है। ये सिनेमा हॉल के ओनर ने अपने ऑफिस में पियोन को बोला 2 कोका कोला का बॉटल लेके आओ। 2 बॉटल्स लेके आए, टेबल पे रखा उनके सामने। और ऑफिस में सबको बुलाया, जितने भी लोग थे, कि आओ आओ आओ, सब अपने कैबिन में बुलाया सबको। अब इन दोनों को बोले कि ये कोका कोला का बॉटल उठा के अपने सर पे डाल दो। तो बालकृष्ण महाराज, गिरिराज महाराज, दोनों दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, और अगले सेकंड में बॉटल उठा के अपने सर पे डाल दी। ठीक है, और सारे लोग उधर हंस रहे हैं, दे आर सन्यासीज ऑलरेडी। है ना, तो उन्होंने अपने ऊपर बॉटल, लोग तालियां बजा रहे हैं, तो अंग्रेज दोनों, राइट, वेस्टर्न डिसाइपल्स ऑफ प्रभुपाद, और ऐसा उनके साथ में फिर ताली बजा रहे हैं, हंस रहे हैं उनके ऊपर। ओनर बहुत खुश हो गया, उसने चेक साइन करके दे दिया। वो चेक लेके दोनों बाहर निकले, देखो गुरु की सेवा, है ना,
चेक लेके दोनों बाहर निकले तो दोनों ने एक दूसरे को सेम प्रश्न पूछा बाहर निकलते ही, कि हमने एक दूसरे को देखा था, बट व्हाट वाज इन योर माइंड, व्हाई डिड यू पोर द बॉटल ऑन योर हेड, है ना। एंड सेम क्वेश्चन तमाल कृष्ण महाराज ने इनको पूछा, इन्होंने उनको पूछा। फिर दोनों ने रिप्लाई, सेम रिप्लाई दोनों ने किया कि यदि हमारे इतने एंडेवर से भगवान का मंदिर यदि बन रहा है, एंड इफ contributing to that temple fund collection, if it brings a smile to Prabhupada's face, then what is the big deal? ये एक बॉटल क्या है, 10 बॉटल डाल लेंगे हम। है ना। हम किस कार्य के लिए गए? गुरु के लिए भिक्षा मांगने गए। गुरु ने बोला जाओ फंड कलेक्ट करके लाओ, है ना। और इस प्रकार से तो गुरु के प्रति हम गुरु के लिए हम गए हैं, जो भी कार्य करना पड़ा करके आ गए। ये प्रभुपाद आके उन्होंने प्रभुपाद को चेक दिया, कुछ बताया नहीं प्रभुपाद को पता चला दूसरे भक्तों के थ्रू बाद में। सो गुरु निष्ठा सिचुएशन जब आती है तो गुरु निष्ठा हमें उस सिचुएशन से बाहर निकालती है, उसको सहन करने की शक्ति भी देती है ना। ये दोनों सहन कर पाए ना उतना, आप समझ सकते हैं कि सन्यासी के प्रति हम सन्यासी को कैसे डील करते हैं इस्कॉन में। और इस्कॉन तो छोड़ो, इस्कॉन में फिर भी सन्यासी का हम इतना एक्चुअली हम इतना रेस्पेक्ट नहीं करते हैं हम। ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, गो टू श्री संप्रदाय and go to other sampradayas, Ramanandis, the way they are treated, सन्यासीज पालकी में आते हैं, वो पालकी में जाते हैं, उनके समीप निकट कोई जा नहीं सकता। आप उनसे डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, इतना रिस्पेक्ट है सन्यासी के, क्योंकि उनको प्रोटेक्टेड रखना है, उनको बाहरी वातावरण से, भौतिक संसार से इतना आदर है। तो इनका इतना अपमान इन्होंने सहन कर लिया उस परिस्थिति में। कैसे? क्योंकि गुरु के प्रति निष्ठा थी, एक वचन था कि हाँ गुरु की सेवा हमें करनी है, ठीक है। और सिद्धांत के लेवल पर दे नो, दे आर फॉलोइंग द सिद्धांत, वी आर नॉट द बॉडी वी आर सोल। क्या हो गया, कोको कोला डाल लिया, पानी डाल लिया ऊपर, तो है ना, ये आत्मा का कुछ बिगड़ने नहीं वाला है, ठीक है। सो वी ट्रांसेंड द बॉडीली कंडीशंस इन द सर्विस ऑफ गुरु। ये शरीर की जो सीमाएं हैं, इनको हम ट्रांसेंड कर देते हैं, इनको हम सरपास कर देते हैं गुरु की सेवा के लिए। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ पंडित, अशोचान अशोचस्तम, है ना। वो एक पंडित है, क्विकली कमिंग बैक टू द ड्यूटीज, क्विकली बाउंसिंग बैक फ्रॉम द सिचुएशन। तो यदि एक पंडित को, यदि एक भक्त को जो भी तकलीफें कठिनाइयां आ रही हैं जीवन में, उनको उसको कैसे हम समझ सकते हैं? अपेरेंटली एक भक्त को भी दुख होगा, है ना, थोड़ा सा भक्त भी रोएगा, परंतु भक्त के जीवन में जो हो रहा है वो अपने प्रारब्ध कर्मों को खत्म कर रहे हैं भक्त, ठीक है। तो मैंने कर्म के फल जो है वो दो प्रकार से आते हैं, प्रारब्ध और अप्रारब्ध। प्रारब्ध मतलब क्या होता है? मैनिफेस्टेड। अप्रारब्ध मतलब अनमैनिफेस्टेड, जो फ्यूचर में आएंगे, ठीक है। तो जो कार्मिक रिएक्शन मुझे आ गया है, मेरे सामने मैनिफेस्ट हो गया है, आई हैव टू गो थ्रू इट, राइट, एंड दैट विल फिनिश माई कर्मा कोटा। सो द डिवोटी इज वेरी पीसफुल कि अच्छा मेरा ये कर्म था, आ गया मेरे सामने, ये खत्म हो गया, चलो। ओके, सो if when the prarabdha karma comes to a devotee, वो कर्म से उस डिवोटी का ग्रेटनेस कम नहीं होता, बल्कि और उभर कर आता है। The way a devotee deals with the situation, a negative situation, a reversal in life, the way a devotee behaves in that situation further shines the greatness of the devotee, ठीक है ना। उसकी महानता का उससे पता चलता है। जैसे भागवतम में आता है चित्रकेतु महाराज, माता पार्वती ने उनको श्राप दिया कि जाओ तुम राक्षस बन जाओ। चित्रकेतु महाराज ने आकर पार्वती माता को क्या कहा? थैंक यू, आपने मुझे आशीर्वाद दिया है, आपके आशीर्वाद से ये भी सही है, आपने मेरे भले के लिए ही किया। वो चित्रकेतु महाराज, इसलिए हम चित्रकेतु ये है ना, इनको फिर वो वृत्रासुर दैत्य के रूप में आते हैं। और भागवत में एक पूरा सेक्शन है वृत्रासुर के गुणगान का, कि कितने महान भक्त, असुर हैं शरीर से परंतु विचारों से वैष्णव, ठीक है। सो
and there are many examples. Pandavas, we know the examples of Pandavas, Bharat Maharaj, and so on, right? Any other examples you want to quote? परिस्थितियां बहुत ही नेगेटिव थी, परंतु ये भक्त जो है वो और महान बनकर उभरे उनमें से. एनी एग्जांपल? प्रहलाद महाराज, वेरी गुड. ध्रुव, यस. और परीक्षित महाराज, यस, वेरी गुड एग्जांपल. और रामायण में एक एक और भरत महाराज है रामायण में, भगवान राम के भाई. अपेरेंटली अ रिवर्सल, बट द वे ही शाइन्स. उनका एग्जांपल आम आदमी वाला आम आदमी पार्टी में भी फॉलो कर रहे हैं आजकल. हाँ, ओके. सो अ लर्नेड पर्सन, एक जो पंडित होता है, जो वैष्णव होता है, ही पासेस थ्रू द सिचुएशन विदाउट आइडेंटिफाइंग विद द सिचुएशन. आइडेंटिफाइंग विद द सिचुएशन का मतलब क्या है? कि अपने आप को उस परिस्थिति से अलग समझकर, अलग देखना, अलग समझना कि मैं ये व्यक्ति हूं, मैं एक आत्मा हूं, और ये परिस्थिति मेरे जीवन में आई है. जॉब का क्राइसिस, या रिलेशनशिप का क्राइसिस, या मनी क्राइसिस, जो भी क्राइसिस जीवन में आया है, ये एक परिस्थिति है और मैं इससे अलग हूं. ऐसे देख पाना एक वैष्णव की महानता है, एक वैष्णव का चरित्र है. जैसे हम एक नदी को देखते हैं दूर से, राइट? एक नदी को जब देखते हैं तो पास जाने का मन करता है, हाथ डालने का मन करता है, पैर डालने का मन करता है ना उसमें. परंतु वो हाथ पैर डालने के चक्कर में क्या होता है, कभी कभी वो नदी के साथ में हम बह जाते हैं, है ना? तो एक जो विद्वान पुरुष या स्त्री जो होते हैं, वो जो कर्म जो आते हैं ना जीवन में, जो कर्मों के फल आते हैं, उनको इस प्रकार से देखते हैं कि ये एक नदी के प्रवाह की तरह ये आ रहे हैं और जा रहे हैं मेरे जीवन में, और मैं एक उपद्रष्टा हूं. आई एम जस्ट एन ऑब्जर्वर, आई एम ए विटनेस. ठीक है, ये कर्म मेरे जीवन में ही आ रहा है, परंतु मैं इनसे अलग हूं. आई एम ए विटनेस, आई हैव टू गो थ्रू इट, आई हैव टू ऑब्जर्व इट, डोंट टेक पार्ट इन इट. मुझे उसमें हाथ डालने की आवश्यकता नहीं है, उसमें पैर डालना नहीं है, क्योंकि जितना जाऊंगा, जितना खेलूंगा उसके साथ में, फिर मैं बह सकता हूं उसमें. हाथ डालने का, छेड़खानी का, छेड़छाड़ करने का क्या मतलब है, क्या अभिप्राय है प्रैक्टिकली? इन्वॉल्व होना, मतलब कैसे इन्वॉल्व होते हैं हम कर्म में? दुखी होना, अगर कोई खराब हो रहा है तो बहुत उसके साथ भी बह जाना, दुखी होना. हाँ, नहीं, फिर भी नहीं, इन्वॉल्व ऐसे नहीं होते, दुखी तो हो रहे होते हैं हम, ठीक है. अंदर से नहीं नहीं, आप हाँ, गलत स्टेप उठा लेते हैं, गलत स्टेप उठा लेते हैं. ओके, जैसे कि डिप्रेशन में चले गए, सुसाइड कर लिया या अटेम्प्ट कर लिया, ऐसे कुछ कर लेना. ओके, ओके, यस, वेरी गुड. बट ये एक्सट्रीम है, क्या और ये भी है. बुरे कर्म करते हैं जो उसका भी नतीजा और भी आता हाँ, है. बुरे कर्म क्यों करते हैं? और मतलब हमें इतना ज्ञान नहीं रहता हम क्या सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं. नहीं नहीं, एक परिस्थिति मेरे जीवन में आई, ठीक है, उस परिस्थिति में इन्वॉल्व होने का क्या मतलब है? मुझे ऑब्जर्वर रहना था, मुझे विटनेस रहना था सिर्फ, कि ये आ रहा है, ये हो रहा है मेरे साथ, ठीक है, ये मेरा कर्मों का फल है, कैसे तो आ रहा है, जाएगा. मुझे इन्वॉल्व नहीं होना है उसमें, हाथ नहीं डालना है. उसका मीनिंग क्या है? हमारे जो just तो हमारे फिजिकल बॉडी से रिलेटेड है, हाँ, सिचुएशन के हिसाब से हाँ, हाँ, वो different है. कि अच्छा हो रहा है तो हम खुश हो रहे हैं, बुरा हो रहा है तो ठीक है, खुश और दुख तो ठीक है, पर इन्वॉल्व और कैसे इन्वॉल्व होते हैं हम? हाँ, कैसे कैसे और कर्म कैसे बढ़ा रहे हैं? गुड, गुड पॉइंट. कुछ और भी कुछ करेंगे जिससे हमें और हमारा अपराध से और बढ़ेगा. हाँ, ओके, यू आर ऑन द राइट ट्रैक. दिस इज इट. बट एग्जाम्पल से और समझा समझा सकते हैं. अच्छा, ठीक है, देखिए, जैसे मैं कार लेके जा रहा हूँ किधर तो, ठीक है, और किसी दूसरे की कार से टक्कर हो गई. अब ये सिचुएशन आ गई है, ठीक है. नाउ यू टेल मी कि इसमें क्या करना है, मतलब कि इन्वॉल्व होना है, और क्या करना है जिसमें होता है, जिसमें विटनेस हो. नाउ हाउ व्हाट डू आई डू इन दिस सिचुएशन? नाउ सामने वाले कार को मैंने ठोक दिया है, ठीक है, या किसी की भी गलती हो, अभी डोंट नो. जब दो कारें टकराती है ना, तो किसी को नहीं पता होता किसी की गलती है, तो हमेशा दूसरे पे चिल्ला रहे होते हैं लोग, है ना? सिचुएशन ये आ गई है, अभी क्या करना है? से सॉरी और आगे बढ़ जाएं. ओके, लेट इट गो. उसकी गलती थी, हमारी नहीं थी, और अब मेरी गाड़ी का डैमेज हो चुका है. हम्म?
छोड़ के जा सकते हैं, because involved गाड़ी का डैमेज है तो वो लेंगे। गाड़ी का डैमेज है तो लेंगे ना। हाँ, यस, ओके, insurance तो इंश्योरेंस होगा हमारा। अच्छा, ठीक है। ये ये गाड़ी, ये वाली साइड थोड़ी ज्यादा एक्टिव है कार के एग्जांपल में। ये कुछ और एग्जांपल लेना चाहिए। झगड़ा नहीं करते। हाँ हाँ, वेरी गुड। सी, झगड़ा नहीं करना चाहिए, हाथापाई नहीं करने की जरूरत है। टक्कर होनी थी, हो गई। अब लेट अस नॉट एंटेंगल अवरसेल्व्स मोर इन दैट कर्मा विद लड़ाई झगड़ा। ठीक है, सामने वाला आएगा, मुझे पैसा दो, मुझे पैसा दो, तो बचना भी है। ऐसा भी नहीं कि मैं 10,000 रुपए निकाल के दे दूं उसको। वी नीड टू नेगोशिएट, वी नीड टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, एक्सप्लेन हिम द सिचुएशन कि ऐसा क्यों हो गया भाई, तुम्हारी साइड क्या थी, मेरी साइड क्या थी, ये कैसे ऐसे हो गया, है ना। एंड सम नेगोशिएशन हैज टू हैपन विद विच ही आल्सो calms down and I also calm down. सुनने को रेडी नहीं होगा तो कैसे ना कैसे करके मुझे वो सिचुएशन से निकलना है बाहर। सो आई नीड टू सी दैट आई डोंट कॉज फर्दर प्रॉब्लम्स। समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि हमारी गलती नहीं उसकी है, फिर भी वो हमारे ऊपर ब्लेम करता है, हमसे लड़ाई झगड़ा करता है। ठीक है, दैट इज ओके, गिव इट एंड एंड जस्ट गो अवे। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा पैसा ही लेके जाएगा ना। ठीक है, आई एम नॉट गेटिंग एंटेंगल्ड इन द कर्मा अगेन मोर देन दैट। या अगर मुझसे कुछ हो गया है तो क्लियरली आई कैन जस्ट से कि छोड़ दो यार, ठीक होना था, ये हो गया। ठीक है, उसको मुझे पीछे, तेरा फोन नंबर दे, मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, पैसा लेके ही रहूंगा। सामने वाला अगर ऑफर कर रहा है, हाँ भैया मेरी गलती थी, चलो तुम मुझे बता देना डैमेज क्या था, वी शुड रेस्पेक्ट दैट गाय, टेक द मनी, नो प्रॉब्लम, है ना। आई डोंट हैव टू इंक्रीज द दैट वेब ऑफ कर्मा वंस अगेन, जस्ट गेट अवे। समटाइम्स वी सी, यू नो, और यूएस में बहुत होता है ये कि ये रॉबर्स आ जाते हैं, यू आर गोइंग ऑन अ स्ट्रीट एंड somebody comes to rob you, है ना, निकालो अभी पैसा, एंड गन रखे, है ना, एंड पीपल लूज देयर लाइफ जस्ट टू, है ना, इन ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देयर बिलोंगिंग्स। छोड़ दो, दे दो, है ना। डोंट क्रिएट फर्दर कर्मा। हमारे कर्म, हमारे रिएक्शन में कहीं तो कर्मफल में लिखा था कि ऐसा होगा, मैंने किया होगा, मैंने लूटा होगा किसी को पिछले जन्म में, राइट। अभी वो मुझे लूटने आ गया, तो भाई तू लेके जा, छोड़, खत्म करो। ठीक, यस पीयूष प्रभु। जैसे कार का और रॉबर्ट का आपने एग्जांपल हाँ दिया, तो ना तो हम उन्हें पहले से जानते थे, हाँ ना ऐसी प्रोबेबिलिटी कम है कि भविष्य में भी हम उनसे कभी मिलेंगे, हाँ तो वी कैन लेट इट। हाँ सपोज कीजिए ऑफिस में कभी कुछ ऐसा होता है, हाँ फैमिली में कुछ ऐसे इश्यूज होते हाँ हैं जिनका हमसे डेली का मिलना चाहिए। हाँ अभी अगर हम लेट इट गो करते हैं तो फिर सामने वाले का ये बन जाएगा ना कि इसे तो कुछ भी कर लो, कुछ भी बोल दो, ब्लेम कर दो, ये तो कुछ रिवर्ट बैक करता ही नहीं है। या वेरी गुड। सो समझ में आया क्वेश्चन, कि जो जानने वाले होते हैं उनसे तकलीफ ज्यादा होती है, वहां पे कैसे लेट गो करें। देखिए, एक और बात ध्यान देने वाली चीज है कि अनजान लोगों का हम लेट गो कर देते हैं, और जो हमारे निकट लोग हैं उनको हम लेट गो नहीं करते, है ना। ये एक्चुअली दिस इटसेल्फ इज अ रॉन्ग थिंग, है ना। वी शुड, जो रिलेशन है वहां तो ज्यादा हमको सरेंडर करना चाहिए, ज्यादा सेक्रीफाइस करना चाहिए, इट इज ओके ना। सी, रिलेशनशिप्स में ना सेक्रीफाइस लगता है। नाउ सम पीपल डू मोर सेक्रीफाइस देन अदर्स, है ना। और कभी कभी ये भावना आती है हमारे मन में कि मैं कितना करूं, तो जब ये भावना आ गई मैं कितना करूं, मतलब आपने कुछ किया ही नहीं। फर्स्ट थिंग, चैरिटी मतलब आप चैरिटी करो और उसको भूल जाओ। Sacrifices are also like that. You make a sacrifice of somebody and you forget about it. Then it is a sacrifice. If I remember it, that means I want something in return. Just फिर मुझे कुछ तो वापस चाहिए उससे, तो sacrifice नहीं हुआ, वो क्या हुआ, बिजनेस हुआ, ट्रांजैक्शन हुआ। ठीक है, रिलेशनशिप में ट्रांजैक्शन भी होता है। अब उसका क्या करें। इफ इफ आई कैन डू सो मच कि भाई मैं इतना ही कर सकता हूँ, ज्यादा नहीं कर सकता, ठीक है, उतना ही करो, एंड बी अवे, क्लैरिफाई इट इन द रिलेशनशिप्स कि भाई इससे ज्यादा मुझसे एक्सपेक्ट मत करो, मैं इतना ही कर सकता हूँ। इंटेंगलिंग का मतलब क्या है ना, व्हेन वी स्टार्ट रिटेलिएटिंग। सो इन दिस एंटायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिलोसफी, कर्मों का विटनेस होना या इन्वॉल्व होना, ठीक है, आप सिर्फ इतना समझ लो एक वर्ड में, रिटेलिएशन। एम आई रिटेलिएटिंग टू द कर्मा विच आई एम गेटिंग। आई हैव टू बिकम अ विटनेस
इफ आई रिटेलिएट टू इट, देन आई एम नॉट अ विटनेस, देन आई एम गेटिंग इन्वॉल्व, फिर मैं बह जाऊंगा उसमें। ठीक है, छोटा सा, अब आपका उदाहरण पे बाद में जाएंगे, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, है ना। मेरे कर्मों के अनुसार, हमने एग्जांपल लिया दवाइयों का, छोटा मोटा बीमारी आता है, सहन कर, ये सहन करना मतलब हम रिटेलिएट नहीं कर रहे हैं। एक नेचर है, भगवान की प्रकृति है, मुझे कुछ तो दुख दे रही है, उस दुख को मैं सहन कर लूंगा, मतलब मेरा जो कर्म है वो बढ़ेगा नहीं या पोस्टपोन नहीं होगा। दवाई मैं नहीं लूंगा तो मेरा कर्म यदि खत्म, यहीं पे खत्म हो गया, आई बिकेम एन ऑब्जर्वर। दवाई लेता हूं मतलब आई एम गेटिंग इन्वॉल्व एंड इट विल कम इन फ्यूचर वन सेकेंड। ठीक है, तो ये दवाइयों का तो थोड़ा सा फिर भी एक डिफिकल्ट एग्जाम्पल है समझने के लिए। हेयर ट्रांसप्लांट चल रहा है आजकल बहुत, प्रकृति ने डिसाइड किया है कि तुझे गंजा होना है। ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं मैं। प्रकृति ने डिसाइड किया है कि तुझे टकला होना है, गंजा होना है, एक्सेप्ट इट। बट आई वॉन्ट टू लुक यंगर, एंड फॉर दैट मैटर इवन डाई, हेयर डाई ऑल्सो, है ना। प्रकृति ने डिसाइड किया है, जस्ट टेक इट, एक्सेप्ट इट, है ना। यदि हम उसको रिटेलिएट कर रहे हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं, वी आर गेटिंग इन्वॉल्व, वी आर गेटिंग इम्प्लीकेटेड इन द फर्दर रिजल्ट्स ऑफ द कर्म। सिंपल है समझने को। तो कितना हम उससे रिटेलिएट, अभी इसका हिंदी क्या है रिटेलिएशन का, विद्रोह, है ना, विद्रोह, कितना विरोध हम कर रहे हैं उसका, उससे समझ में आता है कि हम कितना विटनेस, हम कितना उसको सहन कर पा रहे हैं, और ऑब्जर्वर की उसमें सीट में कितना बैठ रहे हैं, और कितना हम उसमें अंदर घुस रहे हैं। अंदर जितना कम घुसेंगे उतना अच्छा है। अब ये हमारे साक्षात्कार के अनुसार हमको कार्य करना है इसमें। प्रभु जी ने बोल दिया दवाई नहीं लेनी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि, है ना, बच्चों को जुकाम हो गया है, सर दर्द हो रहा है, दवाई नहीं दे रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे साक्षात्कार के अनुसार हम कितना सहन कर सकते हैं। अब आते हैं पीयूष प्रभु के उदाहरण पे, ऑफिस पॉलिटिक्स एंड होम पॉलिटिक्स। ठीक है ना, घर में संबंध अच्छे नहीं है, संबंधों को सुधारने का प्रयत्न करना है हमें। हाँ, अच्छा, है ना, संबंधों को फिर भी नहीं सुधर रहे हैं तो ठीक है, मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस, बट डोंट क्रिएट फर्दर करना बाय सेइंग बैड वर्ड्स टू समबडी, है ना। झगड़े तो मत कर, इतना तो कर सकते हैं हम कि झगड़े ना करें, थोड़ा सा एक एक सेफ डिस्टेंस बना के चल सकते हैं। भक्तों के साथ भी ऐसा तो हो सकता है, कोई कोई वैष्णवों के, नो, सबका मानसिकता अलग होता है, और कोई भी प्योर डिवोटी नहीं है। भक्त समुदाय में कोई प्योर डिवोटी है क्या? हमारे सीनियर्स हैं, हम नहीं है। सबको ये समझना है अपने लेवल पर कि मैं प्योर डिवोटी नहीं हूं, और सामने वाले व्यक्ति से यदि मेरा कुछ खटपट हो रहा है और उसने मे भी कुछ गलत किया है अपेरेंटली, तो मुझे लग रहा है गलत है, ऐसा हो, जरूरी नहीं कि गलत हो, ये सारा मन के ये मनोधारणा होती है सारी। ठीक है, तो एक बेनिफिट ऑफ डाउट वी नीड टू गिव टू अदर्स, ऑलवेज गिव अ बेनिफिट ऑफ डाउट टू अदर्स, कि उनका इंटेंशन गलत नहीं होगा, परंतु उनका मानसिकता के अनुसार, उनको जो सही लग रहा है उसके अनुसार उन्हें ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं। एक्सेप्ट इट, मुझे खराब लग रहा है, ठीक है, आई कैन मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस, लेट्स अग्री टू डिसअग्री, उतना कर सकते हैं। जरूरी नहीं है सबको एक ही अग्रीमेंट में आना, लेट अस अग्री टू डिसअग्री एंड मूव फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। वी डोंट हैव टू स्पॉइल अवर रिलेशनशिप्स अमंग द वैष्णवास, है ना। और नॉन वैष्णवास में पॉलिटिक्स हो रही है, आई डोंट हैव टू टेक पार्ट इन देयर पॉलिटिक्स। एट द सेम टाइम ये प्रोटेक्ट माय इंटरेस्ट, ऑफिस में पॉलिटिक्स होता है ना, पर मैं पॉलिटिक्स करूं ये जरूरी नहीं है। और उनके पॉलिटिक्स से जो मुझे नुकसान हो सकता है उसको मैं शील्ड कर सकता हूं अपने आप को, बाय क्लियर कम्युनिकेशन, बाय हैविंग द राइट परसेप्शंस अबाउट मी इन द लीडरशिप, इन द पीयर्स। ठीक है ना। सो देर आर वेज टू हैंडल दो ऑल सिचुएशंस। मोर ऑन दिस हम पर्सनली, प्रैक्टिकली हम एक्चुअली डिस्कस करना पड़ता है इन सब टॉपिक्स को सिचुएशन के अनुसार। बट सिद्धांत ये है, ठीक है, कि हम कितना विरोध कर रहे हैं और कितना उसको दूर से देख रहे हैं। हाँ, गुण प्रवाह एतस्मिन कह शापः कौन अनुग्रह। हाँ, भागवतम के ये चित्रकेतु महाराज का जो एपिसोड आता है वहां पर ये श्लोक आता है कि ये जो गुणों के प्रवाह से कर्म चल रहा है, नदी की तरह ये कर्म आ रहे हैं और जा रहे हैं। मुझे साइड में किनारे पे यदि मैं बैठ के देख पाया उनको, तो बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी छूट जाऊंगा इस संसार के चक्र से।
कर्मों से, ठीक है। अदरवाइज वो कर्मों से दूसरा कर्म, दूसरे से तीसरा, तीसरे चौथा ही चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। देयर इज नो एंडिंग टू इट, ठीक है। एंड दैट्स व्हाट कृष्णा इज सेइंग, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम। जरा आगे श्लोक आने वाला है एक दो श्लोक में ही, क्या कि तुम तुम ही बच्चे थे, तुम ही बड़े जवान बनते हो, तुम ही बूढ़े बनते हो, है ना, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होता है, तुम्हारा शरीर को होता है सब। यू आर एन ऑब्जर्वर, यू जस्ट विटनेस योर बॉडीली कंडीशन। मैं आज बीमार हूं, कल स्वस्थ था, कल स्वस्थ हो जाऊंगा। आज मैं बच्चा हूं, कल मैं जवान होऊंगा, कल मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। जस्ट दिस हैज टू बी अंडरस्टूड एज एन ऑब्जर्वर, क्योंकि आत्मा को कुछ नहीं होता है, ठीक है। एंड देन व्हेन वी डू दिस, व्हेन वी प्रैक्टिस दिस, है ना, कि कर्मों में पार्टिसिपेट कैसे नहीं करना है, देन वी एडवांस इन स्पिरिचुअल, दैट इज एडवांसमेंट, ओके। सो लर्नेड पर्सन, जो पंडित होता है, वो जीवन को इस प्रकार से देखता है कि जो जीवन है इसमें कर्मों की धारा बह रही है, एक नदी की तरह कर्म बह रहे हैं, ठीक है। यदि उसमें सक्सेस यदि मुझे मिलता है, यदि मुझे सफलता मिलती है, तो सारा क्रेडिट किसका है? गुरु और कृष्ण का। ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड कृष्णा। दे गेव मी सक्सेस, दे वर मर्सीफुल, आई टुक द सक्सेस, आई डोंट ओवरजॉय, मैं बहुत प्रसन्न नहीं होता। और जब दुख आता है तो मैं ये समझता हूं कि ये मेरे कर्मों का फल जो है मुझे आ गया, मुझे मिल गया, और ये चला जा रहा है, चला जाएगा, डोंट इन्वॉल्व, ठीक है। बिकॉज द चेंज इज द ओनली थिंग विच इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, है ना। चेंज इज ओनली थिंग विच इज परमानेंट। तो चेंज तो होता रहेगा, सिचुएशन चेंज होते रहेंगे, कर्म चेंज होते रहेंगे, कर्म के फल चेंज होते रहेंगे। और हम इस संसार में, अरे पृथ्वी घूम रही है ना, पृथ्वी घूम रही है अपनी धुरी पर भी और सूर्य के चारों तरफ भी, है ना। भगवान चाहते तो स्थिर पृथ्वी बना सकते थे, स्थिर बना सकते थे ना ग्रहों को, है ना। वो घूम रही है, भगवान ये बता रहे हैं कि यू आर सिचुएटेड ऑन टॉटरिंग प्लेटफॉर्म, तुम ये अस्थिर धरातल पर बैठकर स्थिरता की उम्मीद मत करो, इजंट इट। पृथ्वी पूरी डामाडोल है और हम इधर बैठे हैं, हम सोच रहे हैं कि सब मेरा कुछ तो परमानेंट हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। एवरी सेकेंड इट्स अ डिफरेंट सिचुएशन, अर्थ हैज मूव्ड, ठीक है। तो जब हम एक टॉटरिंग प्लेटफॉर्म, एक हिलते हुए प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, हमें कुछ तो परमानेंट चाहिए टू होल्ड ऑन टू, परमानेंट चाहिए ना, कुछ कुछ पकड़ने के लिए। वो परमानेंट कौन है? वो कृष्ण है। कृष्ण इज द ओनली परमानेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग एल्स इज टेम्पररी। कृष्ण एंड कृष्णास एंड द प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा, दैट इज गुरु, और गुरु का इंस्ट्रक्शन, दैट्स इट। उसी को पकड़ के रखना है, उसको जितना पकड़ के रखेंगे ना, तो ये पृथ्वी खिसक भी जाएगी ना अपने पैरों के नीचे से, तो भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो शंकराचार्य विल फिनिश विद दिस। तो आदि शंकराचार्य का एक प्रार्थना है, वो कहते हैं कि एक जो साधक होता है ना, जो आध्यात्मिक जीवन में जो साधक होता है, हम सब साधक हैं, साधना भक्ति हम कर रहे हैं, तो एक साधक हम हमेशा प्रार्थना करना चाहिए एक साधक को कि भगवान आपने मुझे एक आज का दिन दिया है, कल का दिन भी आप मुझे देने वाले हो, मुझे नहीं पता मेरे जीवन में क्या आने वाला है कल। मैं सुबह की किरण, सूर्य की किरण देखूंगा या नहीं देखूंगा, देखूंगा तो और क्या क्या आएगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में से क्या मुझे मिलेगा, या क्या सिचुएशन मुझे कल मिलेगी। पर जो भी सिचुएशन मिलेगी, कृपया मुझे आपका स्मरण बनाए रखिए मेरे चित्त में, मेरे मन में। दैट इज हाउ अ साधका शुड प्रे। That's the only thing which will save us in this temporary material world, from the temporary situation, from the temporary relations, from the temporary success and failure, from the temporary happiness and distress. Only permanent Krishna will save us if we keep on praying like that every day. ठीक है, ठीक है। सो आज यहाँ रुकते हैं। एनी क्वेश्चन विच इज वेरी वेरी अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट? जैसे आपने बताया कि यस। जब ऑब्जर्वर बन के अपने जीवन को वैसे विकास किया और जो चीजें हो रही हैं वो तो होती रहेगी। तो जो मतलब इस चीज का नॉलेज तो नहीं होता है जी, जब बच्चे होते हैं, यस, जब ऐसे
जस्टिस का ज्ञान प्राप्त हुआ। हम्म आप जो justice, हम्म तो ये जो नॉलेज होता है ये आत्मा लेवल पे होता है, बाकी और चीजें जो गेन होती है जैसे मतलब ये सब बॉडी लेवल पे। क्या क्या वर्ड लेवल पे होता है, जैसे बोलिए। मतलब ये जो नॉलेज हमने जो गेन किया, ज्ञान, हाँ ज्ञान ज्ञान, हाँ। वो क्या आत्मा लेवल पे होता है या कि वो भी बॉडी लेवल? सो आध्यात्मिक ज्ञान जो है ना, प्रश्न ये है भास्कर प्रभु का कि ज्ञान जो हम लेते हैं वो भौतिक शरीर के लेवल पर होता है या आत्मा के लेवल पर होता है। लेवल पर होने का मतलब, आपका मतलब क्या है कि उसका रिटेंशन, उसकी मेमोरी, मतलब मुझे वो जो ज्ञान मेरे पास आत्मा तक रहेगा, आत्मा के पास रहेगा या शरीर तक ही रहेगा, यही प्रश्न है। ओके, गुड क्वेश्चन। तो देखिए प्रभु, आध्यात्मिक ज्ञान जो होता है ना वो आत्मा के स्तर पर मिलता है हमें और आत्मा के साथ रहता है। ठीक है। भौतिक ज्ञान जो है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो ये सब जो ज्ञान है ये भौतिक शरीर के साथ ही रहता है और वो यहीं पे छूट जाता है। इसलिए आइंस्टीन जब पैदा हुआ वापस, तो उसको ये नहीं बताया गया कि अरे आपने इतना बड़ा भौतिक ये फिजिक्स में डिस्कवरी किया था, E = mc²। उसको फिर से नर्सरी में बिठा दिया लोगों ने, है ना। ए फॉर एप्पल कर रहा था उधर बैठ के है ना। तो आप भौतिक जीवन में हम कितना भी ज्ञान ग्रहण करें, वो शरीर के साथ में इधर ही छूट जाएगा, अगले जीवन में फिर से उसको लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आध्यात्मिक ज्ञान शरीर के बाद जो आत्मा के साथ जाता है, जब हम नया शरीर लेते हैं तो उस ज्ञान के साथ में दूसरा शरीर लेते हैं। थोड़ा सा उसके रिवाइवल के लिए हमको एक बहाना चाहिए होता है। अब देखो ना कितने सारे लोग हैं, अभी एक भक्त भागवत करके आता है बहुत यूट्यूब पे, राइट। उसका देखो नॉलेज, सो मेनी पीपल नॉट ओनली इन इस्कॉन, आउटसाइड इस्कॉन ऑल्सो, कितने सारे छोटे छोटे बच्चे जो बहुत कुछ ऑलरेडी उनको सीख के आते हैं। कुछ बच्चे होते हैं, अपने हमारे रेवतीपति प्रभु हैं इस्कॉन एनबीसीसी में, ब्रह्मचारी, ही इज गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम IIT खड़गपुर, बीटेक एमटेक बोथ। हाँ, तो कनेक्ट हुए भगवत गीता से प्रोग्राम्स में IIT खड़गपुर में। बाद में बोला है कि प्रभु जी मुझे तो अभी ये साधु बनना है, तो पर घर वाले तैयार नहीं थे कि नहीं नहीं साधु नहीं बनना है, नौकरी करनी है, पैसा कमाना है। तो बोले ठीक है अभी 2 साल और एमटेक कर लेता हूँ। जनरली IIT से बीटेक करने के बाद में कोई एमटेक वहां से नहीं करता है, वो बाहर से करते हैं। उन्होंने तो बोला कि प्रभु जी इधर प्रीचिंग करना है मुझे तो मैं इधर ही एमटेक एमटेक में एडमिशन ले लिया, उधर गोल्ड मेडलिस्ट IIT बीटेक, उधर एडमिशन ले लिया। एमटेक में भी गोल्ड मेडलिस्ट हो गए, प्रीचिंग किया बढ़िया जबरदस्त, और लोगों को भक्ति में जोड़ा। उनकी एक पेक्यूलियर एक विशेषता है उनकी कि उनको ऐसा वो श्लोक देखते हैं, एक बार दो बार तीन बार बस पढ़ते हैं, वो याद हो गया उनको, ऐसा याद हो जाता है ना। अभी हम देख सकते हैं कि कहाँ से आ रहा है ये पिछले जीवन में बहुत कुछ करके आए, है ना। वो तुरंत, कभी कभी कुछ आपको बुक डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसे लोग मिलेंगे, है ना। कभी कभी क्लास में ऐसे लोग आते हैं, इनको सिर्फ एक भगवत गीता किसी ने दिखाया और वो ले लिया, उनको बोला आप क्लास में आओगे क्या, हाँ आएंगे। तुरंत क्लास में आना शुरू शुरू हो गया, और फट से उनका 6 महीने के अंदर 16 माला चालू हो गया। दे आर गोइंग विद जेट स्पीड, सो मेनी devotees like that, even in BCEC you can see every year we get some devotees like that। वो किधर से आ रहा है, तो पिछले जीवन में कुछ तो एक लेवल तक करके आए हैं, सम योगा प्रैक्टिस दे हैव डन, और वहां से आगे से अब शुरू कर रहे हैं। सो इन द भक्ति लाइफ हम एक्स लेवल तक आते हैं ना, तो नेक्स्ट लाइफ में X+1 से ही शुरू करते हैं। ठीक है। तो यहां से भगवताम जाने का रास्ता जो भी है, उसमें हम कुछ तो स्टेप्स हमने ले लिए ना इस जीवन में। हमको प्रयास करना चाहिए कि सारे इसी जीवन में ले लें, ताकि अगले जीवन में वापस जन्म मृत्यु जरा व्याधि कुछ करना ही झेलना ना पड़े। परंतु फिर भी यदि हम नहीं भी पहुंच पाए ऊपर फाइनल डेस्टिनेशन तक, तो हम जो 10 स्टेप्स ले चुके हैं, अगले जीवन में 11वें स्टेप से ही भक्ति वापस शुरू होगी। ठीक है। उसका प्रमाण भगवत गीता में ही भगवान ने दिया है, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्म से त्रायते महतो व्यात। थोड़ा थोड़ा सा भी धर्म का काम यदि किया है ना, स्वधर्म निभाया है यदि, है ना, तो हम त्रायते महतो व्यात, बड़े बड़े डेंजर से हम छूट जाते हैं। ठीक है। सो दैट इज हाउ आध्यात्मिक, इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान है ये, आत्मा से बिलोंग बिलोंग करता है, आत्मा से संबंध है इसका। ठीक है। एनीथिंग एल्स? यस राहुल।
maybe specific question भी हो सकता है, like let's say कि doing the job not Okay, I'm doing a job and I'm not happy with what I'm doing. Okay. satisfaction. That case, if I want to change my job, say कि वो high paying job है, हाँ. so what should be the thought process to make that change? Like, is it, should I consider कि okay job है, is it because of my performance and looking for something pretty good? गुड क्वेश्चन. प्रभु का प्रश्न ये है कि मैं एक जॉब कर रहा हूँ और उस जॉब के अंदर मैं खुश नहीं हूँ, तो अभी मुझे उसको सहन करना है या जॉब चेंज करना है ना? आई कैन समराइज इट लाइक दैट. सैलरी कम है. हाँ, ओके. हाँ, तो खुश नहीं हूँ या तो सैलरी के कारण या बॉस के कारण या पॉलिटिक्स के कारण या काम का नेचर ऐसा है कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा है. सो देखिए, एज अ गृहस्थ, एक गृहस्थ होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है कि मैं अधिक से अधिक धनोपार्जन करूं, ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग द रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स. मेरे जो व्यवसाय में, चाहे बिजनेस हो चाहे जॉब हो, उसमें रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ब्रेक नहीं होने चाहिए और उसके उसके अनुसार मैं अधिक से अधिक धनोपार्जन मुझे करने की अवचेष्टा करनी चाहिए, ठीक है. तो यदि अधिक चाहिए तो इसमें कोई गलती नहीं है, परंतु यदि धन अधिक कमाने के चक्कर में मेरी स्पिरिचुअल लाइफ को यदि मैं ये फोकस हटा दे रहा हूं तो वो वहां पे प्रॉब्लम हो गया. माई स्पिरिचुअल लाइफ, वट एवर मिनिमम आई एम डूइंग इन द स्पिरिचुअल लाइफ, एक तो वो कम नहीं होना चाहिए और उस स्पिरिचुअल लाइफ को आगे कमिटमेंट बढ़ाने का एक मेरे पास प्लान होना चाहिए, ठीक है. कभी कभी डाउन हो सकता है हेल्थ के कारण या जॉब चेंज के कारण, बट अगेन आई हैव टू बाउंस बैक, राइट, आई हैव टू कम ऑन ट्रैक. तो स्पिरिचुअल लाइफ का एक ट्रैक है, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. उसके साथ ही गृहस्थ ने अधिक से अधिक धनोपार्जन करने की चेष्टा करनी चाहिए. तो वो बैलेंस कहां बनेगा वो हमको ही देखना है अपनी लाइफ में. सो ये तो धन की बात आ गई. दूसरी बात, जॉब का नेचर ऐसा है कि मेरे लायक, मेरे मेरे स्किल्स के अनुसार नहीं है, तो फ्रस्ट्रेशन होता है. यस, वी नीड टू चेंज द जॉब, ठीक है. कभी कभी ऐसा होता है कि केवल मुझे सब कुछ अच्छा है, सैलरी अच्छी है, जॉब, काम बहुत अच्छा है, मेरे अनुरूप है, परंतु पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है, मुझे बहुत दुख दे रहे हैं. वहां पर सहन कर सकते हैं, जितना हो उतना. वो भी हमारी सहन शक्ति पर निर्भर करता है. जितना सहन हो सकता है करें. यदि उससे मेरे परफॉर्मेंस पे प्रॉब्लम आना शुरू हो गया है या अगेन मेरी सैलरी पे माहौल ऐसा बन गया है कि देन आई एम गेटिंग रिगार्डेड एज अ लो परफॉर्मर एंड somebody is just trying to suppress me, तो अगेन वी कैन चेंज द सिचुएशन, ठीक है. तो ये जॉब का जो उदाहरण है ना, इसमें तो कहना ये बहुत इजी प्रश्न है प्रभु, क्योंकि यहाँ पर ना हम चेंज कर सकते हैं, एक ऑप्शन है. आई वॉन्ट यू टू थिंक एट अ लेवल ऑफ रिलेशनशिप्स इन होम. जो प्रॉब्लम जॉब में आते हैं वही प्रॉब्लम घर में भी आते हैं. मुझे सब्जी लाने को बोला जाता है लेकिन मेरा मन नहीं है सब्जी लाने का, वो काम मेरे अनुरूप नहीं है. मेरे स्किल्स, माई स्किल्स आर नॉट गेटिंग यूज्ड. आई एम क्लीनिंग द फैंस, आई एम गेटिंग द ग्रोसरीज, है ना, आई एम चेंजिंग डायपर्स. तो वहां पर भी क्या करोगे, सिचुएशन चेंज करोगे ऑनलाइन. ऑनलाइन सामान ऑनलाइन मंगा लेंगे, बच्चे का डायपर. सो टॉलरेंस हमको बढ़ाना ही पड़ेगा. सो व्हेन इट कम्स, इसीलिए देखो मैंने आपके क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया अलग अलग फेज में. मनी इज डिफरेंट एंड द वर्क इज डिफरेंट, द टाइप ऑफ वर्क, वहां तक ठीक है चेंज करेंगे. जहां पर रिलेशनशिप की बात आती है ना, इवन इन द जॉब, इवन इन द होम, वी शुड मेक एन अटेम्प्ट टू स्ट्रेंथन दोज रिलेशनशिप्स, है ना. हाँ, अभी जॉब में हम इतना इन्वेस्टमेंट नहीं डालते रिलेशनशिप, क्योंकि वो वर्क रिलेशनशिप है, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, आज मैं यहाँ पे हूँ या कल वो वहां पे है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एफर्ट कम लगता है. परंतु आई एम टेलिंग यू, व्हेन वी रियली वर्क ऑन दिस एस्पेक्ट ऑफ अवर लाइफ, कि मुझे अच्छे संबंध बनाने हैं सबसे, मेरी नीड है वो. मेरी नीड क्यों है, दूसरों की नीड नहीं है, वो मेरी नीड है. क्यों? क्योंकि जब मेरी परिस्थितियां जब आएंगी जीवन में, व्हेन आई एम शेकन अप, आई एम शेकन अप, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि सही क्या है गलत क्या है, गलत हो रहा है मेरे साथ, मेरी परिस्थितियां गलत है,
है ना, मेरा कोई तो चला गया है, या मैं मृत्यु शैया पे हूं, चलो लेट्स टेक दिस एग्जांपल, अभी मेरा अंत समय आया है, और मेरे अंत समय में कितना कष्ट होता है आपको, लेकिन हमको कभी उसका अंदाजा नहीं लग सकता, शास्त्रों को नहीं पता चल सकता है वो। शास्त्र बताते हैं 40,000 बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हैं, उतना कष्ट पद्म पुराण कहता है, 40,000 स्कॉर्पियंस बाइटिंग टुगेदर, उतना कष्ट मृत्यु के समय होगा। तो मृत्यु के समय पे भगवान याद आएंगे, भगवान याद आने चाहिए, क्योंकि मृत्यु के समय भगवान याद नहीं आए तो भगवत धाम नहीं जा सकते, वो एग्जाम है, अंते नारायण स्मृति, है ना, एग्जाम पेपर, और पेपर आउट है, क्वेश्चन इज नोन टू एवरीवन। क्वेश्चन क्या है, व्हेन यू लीव द बॉडी अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अपना शरीर छोड़ते समय तुम्हें भगवान को याद करना है, अर्जुन कृष्ण को याद करना है तुम्हें। यदि कृष्ण को याद नहीं किया तो जिसको याद किया उसके घर चले जाएंगे, जिस वस्तु को याद किया, पैसा याद किया तो स्विस स्विस बैंक में भी जन्म हो जाएगा कॉकरोच के रूप में, है ना, मतलब जो हमें चाहिए, गुलाब जामुन की याद आ गई तो हलवाई के घर में गुलाब जामुन है ना, जो हमें चाहिए वो मिलेगा, अंत समय में जो याद करेंगे वो मिलेगा। अंत समय में जिस जो देखो, जो कष्ट में हम जिसको याद कर रहे हैं ना, इसका मतलब हमें वो ही चाहिए, हमारा प्रेम उसके साथ ही है। बच्चा याद आएगा तो उस बच्चे की ही पीढ़ी में जन्म ले लेंगे हम, उस बच्चे के बच्चा बन के पैदा हो जाएंगे, होते भी है बहुत सारे लोग, ठीक है ना। तो यदि भगवान याद नहीं आए अंत समय में तो भगवत धाम नहीं जा सकते, भगवत धाम नहीं गए मतलब फेल हो गए एग्जाम में, मतलब यहाँ पे फिर कुछ तो करो, ठीक है ना। कभी कभी कोई बहुत ये होते हैं राष्ट्रवादी हिंदूवादी ये सब, इतना एनवी इतना हो जाता है दूसरे धर्म के प्रति, है ना, तो यदि अगर है अंत समय में ये याद आ रहा है कि वो मुसलमान को ऐसा करना चाहिए तो मुसलमान बन के पैदा हो जाएंगे एक्चुअली में, ठीक है ये। तो बहुत अधिक प्रेम या बहुत अधिक द्वेष दोनों हमको इस संसार में डुबा देगा, इसलिए भगवान कहते हैं समभाव रहो, ठीक है। सो वेर वर वी, हाँ, तो हम मृत्यु शैया पे हैं, इतना कष्ट हमें हो रहा है, भगवान याद आएंगे नहीं आएंगे। तो उस समय जो मैंने जीवन में जो मेरे संबंध बनाए हैं ना वैष्णवों के साथ में, वो वैष्णवों के ही ऊपर मैं आश्रित हूं कि वो आए मेरे पास, और मेरे साथ में आके, मेरे पास में आके कुछ कीर्तन करें, कुछ हरि कथा करें, कुछ भागवत पठन करें, तो मेरी बुद्धि जो है, मेरा मन जो है वो भगवान की तरफ बार बार जाए और लगा रहे वहां पर, मुझे भूलने ना दे भगवान को। हम्म, ये मेरी आवश्यकता है, ये मेरी नीड है। इसलिए वैष्णवों के साथ में संबंध बहुत मधुर हमें बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालना चाहिए। इसलिए संडे लव फीस्ट, संडे लव फीस्ट मतलब क्या, रविवार या प्रीति भोज, प्रीति भोज क्यों कहा है उसको, वहां पे प्रेम का आदान प्रदान होना चाहिए। ऐसा नहीं हम गए, भागवतम क्लास में बैठे, प्रसाद खाया, थोड़ी बहुत सेवा की और आ गए घर पे, आज का प्रसाद बहुत अच्छा था, आज के आनंद की, ऐसा नहीं। आदान प्रदान किया क्या हमने किसी के साथ, प्रेम किया क्या किसी के साथ में, परंतु हमारा मन हमें इतना मूर्ख बनाता है कि जो हमसे सबसे अधिक जो समीप होते हैं हमारे, उन्हीं में दोष दिखाता है। जो सबसे अधिक समीप है हमारे रिश्तों में, उन्हीं से झगड़े करवाता है, उन्हीं से दूरियां बनवाता है ना। तो ये सिद्धांत जो है ना, अशोचानंद सोचस्तम, ये पंडित वाला, ये पंडित ने ये समझना चाहिए कि मेरी परिस्थिति जब कठिन आएगी ना, तो ये वैष्णवों पर मैं आश्रित हूँ, इन वैष्णवों के साथ में मेरा आदान प्रदान, मेरा संबंध इतना मधुर हो कि वो उनका आने का मन करे मेरे घर पे। कोई किसी घर पे क्यों जाता है, जब प्रेम होता है तब जाता है ना। यदि मेरे घर में अगर 2-3 महीने बीत गए, यदि कोई वैष्णव नहीं आया है ना, तो आई शुड थिंक अबाउट इट कि अरे सब मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। हाँ, प्रसाद के लिए आमंत्रण देना, पढ़ा ना उपनिषद में आपने, सॉरी उपदेशामृत में, हाँ, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोज्यते चैव षडिति षड्विधि भक्ति लक्षणम प्रीति लक्षणम। प्रेम के लक्षण क्या है, दूसरों के घर जाना,
वहां पे भोजन करना, प्रसाद लेना, अपने घर बुलाना और प्रसाद खिलाना, उपहार देना और उपहार स्वीकार करना, है ना। और अपने जीवन की बातें, कुछ गुह्यम आख्याति पृच्छति, कुछ हरि कथा श्रवण एक साथ बैठकर करना। गुह्यम क्या है यहाँ पर भक्ति शास्त्र स्टूडेंट्स? कॉन्फिडेंशियल टॉपिक्स पे चर्चा करना। मेरे बैंक में इतना बैलेंस है, कॉन्फिडेंशियल है ना ये। तो कौन कौन है भक्ति शास्त्री? हाथ उठाइए, उठाइए मत, ऊपर कीजिए। एक दो तीन चार पांच। और मुकेश प्रभु वो दिखाई नहीं दे रहे, कॉल पे हैं। क्या है कॉन्फिडेंशियल टॉपिक्स? क्या है? हाँ, हमारा सुख दुख की बात करना। ओके, मेरी ये बीमारी है, इसका इलाज डॉक्टर से चल रहा है। हाँ, यस चेतन माता जी। भक्ति में हम यदि हम कहीं पीछे हैं, हम्म। हम उनके साथ शेयर करें कि क्या करूं, हाँ मैं ये तो बोल नहीं पा रही हूँ, पर मेरे साथ ये हो रहा है, हाँ, मैं इसको कैसे। आप सोचिए ये कब चर्चा की हमने लास्ट टाइम किसी भक्त के साथ में, कि प्रभु मेरा अवस्था ये है भक्ति में, अभी भगवत धाम का रास्ता बहुत दूर दिखाई दे रहा है, गेट ही दिख नहीं रहा है अभी तो, है ना। तो आप कैसे करते हो? आप सुबह कितने बजे उठते हो? कैसे जप करते हो? मुझे इंप्रूव करना है मेरे जप में, जबकि क्वालिटी खराब हो रही है, कैसे करूं? ये 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 टॉपिक है, कॉन्फिडेंशियल टॉपिक है ना। दूसरा कॉन्फिडेंशियल टॉपिक क्या है? हरि कथा। कृष्णा इज ऑलवेज कॉन्फिडेंशियल, कितना भी उन पे चर्चा करो वो गुप्त ही रहते हैं, अपने आप को गुप्त रखते हैं वो, है ना। जितना चर्चा करेंगे उतना रिवील करेंगे हमारे समर्पण के अनुसार। तो वो कॉन्फिडेंशियल टॉपिक्स है। साथ में बैठ के, और कुछ नहीं है ना टॉपिक करने को, आओ साथ में बैठेंगे, प्रसाद पाएंगे, भागवत में पढ़ेंगे। ये है भक्तों में संबंध बढ़ाने का, मधुर करने का, ये एक ही तरीका है। एंड दैट इज हाउ इस्कॉन इज गोइंग सिंस मेनी मेनी इयर्स। और इतने संप्रदाय जो चल रहे हैं, इसीलिए ऐसे ही चलते हैं, अदरवाइज नहीं चले। यदि हम सारा बैठ के फंड, मंदिर बनाना तो फंड कलेक्शन करना चाहिए ना। वो 1.5 घंटा भागवतम क्यों बैठ रहे हैं सुबह? नहीं, फंड कलेक्शन इज सेकेंडरी। पहले भक्तों में संबंध, भगवान के बारे में चर्चा, और प्रसाद और उपहार। बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ये गिफ्ट आया है आपके लिए। फंड कलेक्शन किया, ये लो ये गिफ्ट आपके लिए। हम भगवान के लिए लेके जाते हैं कुछ मंदिर में, कभी कुछ एप्पल, कभी कुछ बनाना, कभी कुछ और, नहीं तो हम हुंडी में कुछ डालते हैं, है ना। हम जो भगवान मंदिर के प्रति हम जो सेवा कर रहे हैं, राइट। सो संबंध सबसे महत्वपूर्ण है इस संसार में, और कोई इससे महत्वपूर्ण नहीं। संबंध पहले भगवान के साथ में स्थापित करके, और उस दृष्टि से हमें भक्तों के साथ में संबंध को देखना है कि नाउ आई हैव अ रिलेशन विद कृष्णा, एवरीवन इज कृष्णा's पार्ट एंड पार्सल, कृष्णा loves them, so who am I to not love them? If Krishna loves them, and if I don't love them, Krishna will not love me. होगा ऐसा? नहीं होगा ना। ठीक है, does that answer your question? Okay, thank you। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।